सही आ रहा है? हैं? साफ आ रहा है? चलिए, तो स्वागत है आप सबका अपना चैनल केजिन क्लासेस 786 पे। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्लास 10 का हिस्ट्री कर रहे हैं, इतिहास, ठीक है। उसका चैप्टर 2 चल रहा है, समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। इसका पार्ट 1 वीडियो अपलोड है, ठीक है। आज पार्ट 2 हो जाएगा और आज ख़त्म भी हो जाएगा। और आज ये वीडियो रात के 8:30 बजे तक आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। और कल इसका क्वेश्चन आंसर भी आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। आज हमारा आप लोग पढ़ क्या हैं? रिवीजन किया था तो लोग की थी? चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं अभी तक, ठीक है। पहले थोड़ा सा 10 मिनट में क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग चैप्टर 1 में हम आपको पढ़ाए थे क्या, फ्रांस की क्रांति। तो बताइए कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 के हुआ था, ठीक है। और 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था? पहले लोग क्या करते थे? हाथ से काम करते थे, फैक्ट्री वगैरह में हाथ से काम होता था। लेकिन फिर बड़ा बड़ा मशीन आ गया। कैसे आया? तो वहाँ पर क्या हुआ था? औद्योगिक क्रांति हो गया था। क्या हुआ था? औद्योगिक क्रांति हुआ था। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, ठीक ना। अच्छा, ये बताओ कि जब औद्योगिक क्रांति हुआ था तो उससे क्या हुआ था? तो वहाँ पर 2 वर्ग का निर्माण हो गया था, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग। अमीर वर्ग बोले तो पूंजीपति वर्ग, और गरीब बोले तो श्रमिक वर्ग या मजदूर वर्ग, है ना। यानी कि जब औद्योगिकरण की नीति आई तो उससे किसको फायदा हुआ? तो पूंजीपति वर्ग को फायदा हुआ था, यानी अमीर वर्ग को फायदा हुआ था, ठीक है। और गरीब वर्ग को नुकसान हो रहा था। क्यों? क्योंकि अमीर वर्ग जो थे वो काफ़ी मनमानी करते थे, है ना। गरीबों का, मजदूरों का शोषण क्या करते थे? बेचारे से 8 घंटा के जगह पे 12 घंटा काम करवाते थे, और मजदूरी 8 घंटा का देते थे, 6 घंटा का देते थे, या वो भी नहीं देते थे, ठीक है। बहुत दिक्कत था, बहुत तरीके से कोई फैसिलिटी नहीं था उन लोगों को, तो शोषण मिलता था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो गया कि कुछ चिंतक लोग आते हैं, और चिंतक लोग आ करके अपना चिंता व्यक्त करते हैं, और वो चाहते हैं कि इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा देश जो है, हमारा जो रूस है, उसमें समाजवाद या साम्यवाद की नीति आना चाहिए। वैसे चिंतक लोग यहाँ पे आते हैं, और आ करके क्या करते हैं, उन लोग कुछ अपना बात बताते हैं कि यहाँ समाजवाद और साम्यवाद किस तरीके से यहाँ पर आएगा, वो बताता है, ठीक है। वो कहता है कि देखो यहाँ पे जो प्राइवेट है, हर चीज़ जो प्राइवेट किया हुआ है उसको सबसे पहले सरकारी करो, ठीक है। और सब पे, चाहे तो वो फैक्ट्री हो या किसी चीज़ का कपड़ा हो या खेत हो, है ना, घर हो, कुछ भी हो, सब सरकारी कर दो, ठीक है। सब सरकार के अंदर में दे दो, और सब पे जनता का समान अधिकार होना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि जो लोग क्षमता के अनुसार काम करेंगे उनको क्षमता के अनुसार वेतन भी दीजिए। क्षमता के अनुसार क्या दीजिए? वेतन दीजिए। राज्य का गठन कीजिए, करने के लिए बोला था। और उसने वर्ग समन्वय की बात किया था। समाजवाद में क्या बोला था? वर्ग समन्वय की बात किया, कि ना तो कोई यहाँ अमीर वर्ग रहे और ना कोई गरीब वर्ग रहे, बल्कि सब मिल के रहे। फिर क्या होता है, ये तो समाजवाद में था, है ना, कि क्षमता के अनुसार वेतन मिलेगा, ठीक है। राज्य का अस्तित्व होना चाहिए, यानी सरकार भी रहेगा यहाँ पर, हर चीज़ सरकारी करो, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, है ना। कि ऐसा नहीं कि कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब मिल के रहो, सब वर्ग समन्वय की बात करता है। लेकिन फिर आता है कार्ल मार्क्स, और बोलता है कि हो ही नहीं सकता है कि गरीब अमीर मिल करके रहेगा। तो वर्ग समन्वय नहीं, बल्कि उसने किसकी बात की थी? वर्ग संघर्ष की बात किया, कि तुम लोग वर्ग के लिए संघर्ष करो, तुम आगे चल के लड़ोगे, अमीर वर्ग से लड़ोगे, अंत में तुम्हारी जीत होगी, और ऑटोमेटिक जो है ये वर्ग विहीन समाज बन जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने वर्ग संघर्ष की बात किया था, ना कि वर्ग समन्वय की बात किया था। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। और सबसे पहले साम्यवादी व्यवस्था किसने लाया था? तो कार्ल मार्क्स ने ही लाया था। लेकिन अगर आपसे बोलेगा कि नहीं बताओ इंग्लैंड में सबसे पहले समाजवाद किसने लाया, तो ये हमारा कौन था? हाँ ठीक है, बोल। हाँ, रॉबर्ट ओवेन था, ठीक है। उसके बाद फिर जनता जो था वो बताया कुछ कि समाजवाद बताने वाला कौन था? 4 को था, ठीक है ना। कौन का था? हाँ, एक था हमारा सेंट साइमन था, दूसरा चार्ल्स फूरिये था, एक लुई बला था, और रॉबर्ट ओवेन था। तो चार्ल्स फूरिये, सेंट साइमन, लुई बला, तीनों कहाँ का था? फ्रांस का था। और रॉबर्ट ओवेन इंग्लैंड का था, ठीक है। तो ये चारों सिर्फ बताया कि इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, तब हमारा जो देश है वो समाजवाद के रास्ते पे चलेगा, ठीक है। तो समाजवाद पे चलेगा तो लोगों को बताया, खाली पीछे का लाइट ऑफ कर दो। समाजवाद बताया, लेकिन उसने बताया कि कैसे कैसे मुमकिन है, ये नहीं बताया। तो लोगों ने क्या कहा है कि सिर्फ सपना दिखाने वाला है, यानी उसको बोलते हैं, कहा कि ये स्वप्नदर्शी है। कैसा दर्शी है? स्वप्नदर्शी, जिसको इंग्लिश में बोले थे कि इसको यूटोपिया बोलते हैं। तो पूछेगा स्वप्नदर्शी कौन कौन है? चारों का नाम बता देना है, ठीक है। अच्छा ठीक है। तो आओ फिर जो रॉबर्ट ओवेन था, उन्होंने क्या किया था कि लोगों को कहता था कि आप जो है मजदूर को
व्यवस्था दीजिए, उसको फैसिलिटी दीजिए, ठीक है ना। मजदूरी हमारे लिए पूंजी है। तो लोग बोलता था हम पागल हैं जब मजदूर का अथी करेंगे। तो उसका प्रैक्टिकल करने के लिए कारखाना खोला था, आदर्श कारखाना। और ये आई मजदूर लोग को बहुत फैसिलिटी दिया, रोटी दिया, घर दिया, शिक्षा दिया, है ना, हॉस्पिटल दिया, हर चीज़ दिया। तो मजदूर लोग बेचारा खुश होकर के बोला मालिक मेरे लिए इतना कर रहा, तो ये बहुत काम किया। तो जिससे क्या हुआ था, रॉबर्ट ओवेन को फ़ायदा हुआ था। तो वही बोला था कि जो संतुष्ट मजदूर होते हैं वो वास्तविक में ही जो संतुष्ट श्रमिक होते हैं वही वास्तविक श्रमिक होते हैं। ऐसा उन्होंने क्या किया था, कथन दिया था। उसके बाद फिर हम यहाँ तक बढ़ा दिया। तो फिर आता है कार्ल मार्क्स। फिर बोले थे कि कार्ल मार्क्स जो था, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, 5 मई 1818 ईस्वी को। कार्ल मार्क्स का जन्म अरे क्या पूछ रहे हैं, हाँ, कार्ल मार्क्स कहाँ जन्म लिया था, जर्मनी के कौन से प्रांत में, राइन प्रांत के ट्वियर नगर में। जिस तरीके से हमारा भारत में बहुत सारा राज्य है ना, 28 राज्य है ना रे, तो 28 राज्य में तो वही मान के चलो वहाँ पे कि जर्मनी में किस राज्य में, तो वहाँ पे क्या था हमारा, ट्रियर नगर में था, राइन प्रांत था। कौन प्रांत था, राइन प्रांत था। उनके पिताजी का क्या नाम था, हेनरिक मार्क्स। उनके पिताजी का क्या नाम था, हेनरिक मार्क्स था। और वो जो थे वहाँ पे मजदूर लोग को संगठन बना करके एक कर करके सब अपना संबोधित कर रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है साम्यवाद आएगा, ठीक है, हम अपना नीति सरकारी कर सकते, हर चीज़ बता रहा था। मजदूर लोग के अंदर जोश भरने का काम कर रहा था। तो जब वहाँ कराया तो देखा कि ये तो ले लेगा हमको, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या किया, कार्ल मार्क्स को भगा दिया। तो कार्ल मार्क्स भाग के कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए। बाकी के जीवन वो कहाँ बिताने लगे, इंग्लैंड में बचाने लगे। उधर ही अपने जाकर के क्या किया। फिर उसके बाद हम बताए थे कि फ्रांस में ना जेनी से शादी कहाँ किया था, फ्रांस में किया था। फ्रांस जाते हैं और अपने बचपन की मित्र जेनी से क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। और कब किए थे, 1843 में किए थे। ठीक 1 साल के बाद उनको मुलाकात होती है किन से क्या नाम था उनका, एंगल्स, फ्रेडरिक एंगल्स। क्या नाम, फ्रेडरिक एंगल्स से मुलाकात होता है। तो इनको लगता है कि तो हमारे ही सोच का आदमी है। तो ये दोनों मिल जाता है और मिल करके ठीक 4 साल के बाद 1844 में 4 ऐड करो तो 1848 में इन्होंने एक किताब लिख दिया दोनों मिल करके। कौन सा किताब लिखा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, जल्दी बता। नहीं, युद्ध और शांति तो अलग किताबें था रे। हाँ बोल, हाँ क्या पूछ रहे थे, क्या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसका हिंदी क्या था, कम्युनिस्ट का हिंदी होता साम्यवाद। अब मैनिफेस्टो बोले तो घोषणा पत्र, यानी साम्यवाद और घोषणा पत्र के लेखक कौन, तो ये दोनों है, एंगल्स और कार्ल मार्क्स है। अगर ऑप्शन में दोनों रहेगा दोनों मारेंगे, नहीं तो कार्ल मार्क्स मार देंगे। उसके बाद उनका सबसे कार्ल मार्क्स का उसके बाद सबसे चर्चित पुस्तक आता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI पुस्तक आता है, कौन, दास कैपिटल। दास कब आता है, 1848 में 19 ऐड करो तो कितना होगा, 1867। तो 1867 में आता है। और वो किताब काफ़ी अच्छा किताब था। उसी किताब में ये मेंशन किया हुआ था, ये लिखा हुआ था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए पैर के बेड़ियों के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा जहान है। और ये किताब सबसे अच्छा किताब था। और इसी किताब को कहते हैं क्या बोलते हैं, किसका बाइबिल कहते हैं, साम्यवादियों का बाइबिल। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद फिर बताए थे कि ये जो किताब था, पूछेगा कि दास कैपिटल का लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स। कौन है, कब प्रकाशित हुआ था, 1867 में। दास का मतलब होता है मजदूर, गरीब, और कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। उन्होंने कहा था कि गरीब ही हमारी पूंजी है। क्या है, मजदूर जो गरीब हो क्या है, हमारे पूंजी है। उसके बाद फिर और भी किताब बताया था, हाँ ना, एक था ये हाँ, पीस एंड वार, युद्ध और शांति, ठीक है ना, वार एंड पीस, युद्ध और शांति। ये कौन लिखा था, ट्रॉट्स्की। और एक माँ बताया था ना, माँ इंपॉर्टेंट से भी आता है, ठीक है। माँ का था ये कौन गोरकी था रे, मैक्सिमम गोरकी। हाँ, मैक्सिमम गोरकी था माँ किताब का, ठीक है। ये सब पढ़ा दिया था आप लोग को। और कुछ बताते हैं, फिर बताते हैं कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष का अवधारणा दिया था ना, इसीलिए हम कार्ल मार्क्स को बोले थे कि वैज्ञानिक समाजवाद है। कैसा समाजवाद है, वैज्ञानिक समाजवाद पूछेगा या औद्योगिक समाजवाद पूछेगा, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ, आधुनिक समाजवाद बोलेगा तो कार्ल मार्क्स। लेकिन बोलेगा क्या, ऐसे नॉर्मल बोलेगा कि इंग्लैंड का समाजवाद,
तो कौन होगा? इंग्लैंड का नहीं, रॉबर्ट ओवेन। कौन होगा? रॉबर्ट ओवेन। यहाँ तो कोई दिक्कत। और फिर बोले थे सिद्धांत ढेर सारा दिया था, आर्थिक ऐतिहासिक दिए थे, वर्ग संघर्ष दिए थे, द्वंदात्मक भौतिकवाद दिए थे ना। आर्थिक ऐतिहासिक में 6 प्रकार की बात बताए थे। बोले थे आदिम समाजवाद, उन्होंने कहा था मजदूर लोग को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि देखो आदिम समाज मतलब जो पहले आदि मानव था वो किस तरीके से रहता था, उसी समय से आ रहा है साम्यवाद चलता हुआ। मतलब कि देखो कोई भी आदि मानव था तो कहीं भी सो जाता था, है ना, किसी भी जानवर का शिकार करके खाता था, कोई दिक्कत ऐसा थोड़ा था कि ये हमारे पेड़ तो हम यहीं पर सोएंगे, ये मेरा पेड़ तो यहीं पर सोएंगे। पता चलता था कि कौन आदि मानव अमीर है कौन गरीब है, ऐसा पता चलता था? नहीं ना पता चलता था। तो ये शुरू से ही चलते आ रहा था। वो वही बताना चाह रहे थे कि देखो आदि मानव के जमाने से ही संघर्ष हो रहा है। तो कौवा जानवर पक्षी सबसे अच्छा उदाहरण है। आज तक पता चला कि कौन कौवा अमीर है कौन गरीब है। एक आधो सोना पहन के आया कौवा, है ना। कोई भैंस का देख लिए कि ये भैंसवा अमीर होगा ये भैंसवा गरीब होगा। तो पक्षी सब जानवर सब अच्छा उदाहरण है साम्यवाद का, ठीक है। तो ये वही समझाते थे। उसके बाद फिर हम आप लोग को बताए थे कि एक सामंती युग था, जमींदार और किसान के बीच में यथी हुआ। फिर पूंजीपति युग आया था, फिर दासता के युग बताए थे, है ना, कि जो राजा रहेगा जो मालिक रहेगा और नौकर के बीच में संघर्ष हुआ, सबके बीच में संघर्ष हुआ। फिर बोले समाजवाद आया, और फिर बोले कि अंत में हम लोग का साम्यवाद भी आ जाएगा। यहाँ तक आपको पढ़ा दिए थे, कोई दिक्कत है? रिवीजन हो गया है। अब हम चलेंगे रूस की तरफ। तो रूस पढ़ाने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि रूस के बारे में जब हम कल कुछ बताए थे पिछला क्लास में, बोले थे कि एक राजा था, कौन था? पीटर महान। और इसके समय में रूस का शानो शौकत बहुत अच्छा ऊंचा चरम पर था। उसके बाद आता है जार अलेक्जेंडर द्वितीय। और ये क्या किया था? जार अलेक्जेंडर द्वितीय जो है खास करके क्रीमिया के युद्ध के बाद में ही, क्रीमिया के युद्ध में हार जाता है, रूस हारता है। और उसके बाद ही जो है ये जो क्या बोलते हैं कृषि दासता को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। कृषि दासता को क्या करता है? समाप्त करता है, खत्म करता है। उसके बाद आता है कौन? जार निकोलस द्वितीय। और सबसे पगला राजा यही था कि नहीं था? तो हम जो है उसके पहले जार द्वितीय प्रथम भी आया था, लेकिन हम जो पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा इसे पढ़ेंगे जार निकोलस द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। हमको जो पढ़ना है इसी के बारे में पढ़ना है। तो चलो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम किस बारे में बता रहे थे, बोलो? जार निकोलस द्वितीय। रूस में जार का अर्थ क्या था बताएगा? याद है कि भूल गया है? रूस का सम्राट। हाँ, रूस का सम्राट। गुड। तो चलो हम किस बारे में पढ़ रहे हैं जी? हम किस बारे में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं रूस के बारे में। रूस में ही पढ़ेंगे तो किसके बारे में पढ़ेंगे? कौन सा राजा? जब हाँ, कौन था यहाँ बैठा हुआ? जार निकोलस। जार निकोलस द्वितीय यही राजा था ना। कैसा राजा था? तो निरंकुश था। कैसा था रे? ये निरंकुश राजा था। इंक नहीं डाला का? चलो, ये निरंकुश राजा था, एकदम पक्का लेल था। लेल समझता ना, बकलोल जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब एकदम बकलोल नहीं था। कहने का मतलब ये है मेरा कि ये कोई भी फैसला अपने मर्जी से नहीं लेता था। कुछ भी फैसला रहता था तो अपनी, इसकी एक बीबी थी। कौन थी? बीबी। बीबिया का कुछ नाम था? हाँ, इसका एक बीबी था, बीबी, है ना। और बीबी का क्या नाम था? जेनी। यानी कुछ भी फैसला करता था, यानी ये अपनी बीबी के गुलाम था। यानी जोरू का गुलाम, गाना सुना है? जोरू का गुलाम मैं बन के रहूंगा। हाँ, इधर देख, जेनी नहीं, सॉरी जेनी नहीं रहे, ये तो कार्ल मार्क्स की बीबी थी ना, जरीना। हाँ, जरीना, जेनी कर रहे हैं हम भी, है ना। हमू गुलाम बन के लगता नहीं। यहाँ देख, तो जार निकोलस द्वितीय का बीबी कौन था? जरीना। और ये बीबी का ही गुलाम था। बीबी जो कहती थी वही क्या करता था। लेकिन एक बीबी भी कोई की गुलाम थी। अब एक बीबिया किसकी गुलाम थी? तो एक बीबी एक साधु संत के चक्कर में फसल थी, ठीक है ना। तो वो साधु यानी साधु, तो यहाँ साधु बोलते हैं भारत में, उधर क्या होता है? पादरी। क्या बोलते हैं? पादरी। और पादरी का क्या नाम था? रासपुटीन। क्या नाम था? रासपुटीन। यानी इसकी जो बीबी जरीना थी वो रासपुटीन के चक्कर में पड़ी हुई थी, ठीक ना। तो ये इसकी गुलाम थी। और ये पूछेगा कि रासपुटीन कैसा पादरी था, कैसा साधु था? भ्रष्ट था कि ईमानदार था? तो ये था भ्रष्ट। कैसा था? भ्रष्ट पादरी था, है ना। अब बता, पूछेगा आपसे कि जरीना जो जार निकोलस द्वितीय की बीवी थी जरीना, वो किस साधु संत के चक्कर में पड़ी हुई थी? तो रासपुटीन के चक्कर में पड़ी हुई थी। और रासपुटीन जो है जो मन में आता था इसको सब करवाता था काम, ठीक है। इसी वजह से जो है इसका दोनों पर कंट्रोल था। रासपुटीन ने कुछ काम करवाने का मन है, बोला किसको? जरीना को। जरीना इसे क्या करवा दिया? निकोलस द्वितीय से करवा दिया। तो इतना तक समझने में कोई दिक्कत है आप लोग को? नहीं ना।
अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग, हम पहले भी आप लोग को बता चुके हैं कि अब इसके बाद क्या हो जाएगा, जब जो ये भ्रष्ट पादरी था तो जो भी इसको जरूरत पड़ता था अपना काम कराता था। इसके बाद 1905 में एक युद्ध हो जाएगा। 1905 में क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो राजा था कैसा था, ये सब चाटुकार और चापलूसी के बीच क्या होता था, घिरा रहता था। इसको दुनिया जान से मतलब तो कुछ रहता नहीं था, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पर 1905 में क्या होता है, एक युद्ध होता है। 1905 में क्या हो जाता है, युद्ध होता है। और युद्ध किसके किसके बीच होता है देख लो। तो वो जो युद्ध होता है वो होता है रूस और जापान के बीच। रूस और जापान के बीच युद्ध होता है। जापान वाला देखता ना है कि राजा तो पगला ये है, ये ध्यान तो देता नहीं है रूस पर। तो चलो हम क्या करते हैं कि इसको क्या करते हैं, इस पर हमला करते हैं। हालांकि आपको पता है कि रूस बहुत बड़ा देश है ना, हाथी के जैसा है ना रे, और जापान इतू से है, बात समझ रहा है। तो कोई टक्कर है एक से हारे के, लेकिन इसको पता था कि ये ध्यान तो देता नहीं है। जैसे मान के चलो भारत का बॉर्डर पर सिपाही है, अगर सही से ड्यूटी ना करे, खड़ा ना रहे, ईमानदारी से ड्यूटी ना करे, बगल के आसपास हमला करने के लिए तैयार रहेगा। उसी प्रकार से ये ध्यान नहीं दे रहा था, ये तो मस्त था, अपन खाए पिज्जा बर्गर खाए, ठूसे में अथी था, चापलूसी के बीच घिरा हुआ था, ध्यान नहीं था इसका। तो ये देखा कि हम इस पर क्या करेंगे, हमला करेंगे। तो उसमें क्या करता है, रूस और जापान के बीच में क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। और जब ये दोनों, मेन कारण इसका ये था कि क्या करता है, युद्ध करता है। और युद्ध में जीतता कौन है, जापान जीत जाता है। जापान जीत जाता है, जापान क्या जाता है, यानी कि जीता कौन, जापान जीत जाता है ना, जापान जीता, यानी जापान क्या करता है, जीत जाता है। अब बताओ कि कितना शर्म की बात है, जब इतना बड़ा देश छोटा सा देश से क्या कर जाता है, जापान से क्या हो गया, ये जीत गया, सॉरी रूस क्या हो गया, हार गया, और जापान क्या हो गया, जीत हो गया। तो जैसे ही ये युद्ध होता है ना, तो युद्ध में क्या होता है कि बहुत सारा सैनिक मारा जाता है। इस युद्ध में क्या होता है, बहुत सारा सैनिक मारा जाता है, और देश में एकदम तराही मच जाता है, मतलब भूखमरी का स्थिति आने लगता है, बेरोजगारी का आलम बढ़ जाता है। इस प्रकार जनता क्या होते हैं, बहुत ही परेशान हो जाते हैं। जब जनता परेशान होगा तो क्या करेगा, अब जब जनता, अब वहाँ पर ज़्यादातर क्या थे, मजदूर थे और किसान थे। तो 1905 में ही क्या करेगा कि मजदूर और किसान मिलकर के विद्रोह छेड़ देगा। क्या करेगा, है ना, कौन कौन यहाँ पर कौन कौन है विद्रोह छेड़ने में, मजदूर है और कौन है जी, हमारा किसान है। और ये विद्रोह क्यों छिड़ रहा है, विद्रोह छिड़ने का क्या कारण है आपको अच्छे से पता है। ये जो दोनों के बीच में युद्ध हुआ, युद्ध में वहाँ ढेर सारा सैनिक मर गया, महंगाई बढ़ गया, है ना, खाने के लिए ये लोग रोटी के लिए तरसने लगा कि नहीं तरसने लगा। तो क्या होगा, अभी ये लोग बेचारा क्या करेगा, विद्रोह करेगा कि नहीं करेगा। जब विद्रोह करेगा तो सुन के क्या किसकी चीज़ की मांग करेगा, सुनो ध्यान से। देखो ये जा रहा है कहाँ पर, अब अभी कहता है कि रुको, इतना स्थिति खराब है, हम लोग खाने को तरस रहे हैं, रोटी को तरस रहे हैं। ये क्या कर रहा है कि ये आराम से जाकर के बैठ के पिज्ज़ा बर्गर खूब खा रहा है कि नहीं खा रहा है। तो जनता बोला कि चलो चलते हैं। तो ये जनता, मजदूर और किसान जो है वो एक नारा लगाता है कि रोटी दो, ठीक है ना। और नारा लगाते हुए ये जाता है कहाँ, ये जाता है जार निकोलस के घर के पास। उसका घर कहाँ पर था, तो रूस में एक स्थान है जिसको बोलता है पेट्रोग्राद। क्या बोलते हैं उसको, पेट्रोग्राद, ठीक है ना। तो ये कहाँ पहुँच जाता है, ये लोग पहुँच जाता है पेट्रोग्राद। कहाँ पहुँचता है, पेट्रोग्राद, जो वर्तमान में इसका क्या नाम है, लेनिनग्राद। वर्तमान में क्या नाम है इसका, लेनिनग्राद। तो ये पहुंच जाता है कहाँ, सब उसके घर के पास पहुंच जाता है, मतलब पेट्रोग्राद में पहुंच जाता है। कौन, मजदूर और किसान, ढेर सारा मजदूर किसान जो वहाँ पर क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। और वहाँ जाने के बाद क्या होता है कि जब जार निकोलस के कान में आवाज़ जाता है कि सब हल्ला कर रहा है, रोटी दो ये सब कुछ कर रहा है। तो सिपाही से पूछता है कि क्या ये सब कौन हल्ला कर रहा है बाहर, क्या कौन है ये लोग। तो बोला कि सब मजदूर लोग हैं, सब आंदोलन किए हुए हैं और आपसे मांग कर रहा है रोटी दो। तो ये जो जार द्वितीय है ना निकोलस, ये खुद को क्या कहता था, भगवान मानता था। क्या मानता था, कहता था ऊपर तो भगवान बैठल है, ये है दूसरा का भगवान, नीचे हम ही है, छोटा भगवान है ना, मतलब हम ही भगवान है। तो बोला कि हम भगवान हैं, हमको से रोटी मांगता है। भगवान से रोटी तो मांगल जाता है इसे हाथ जोड़ के, शांति से। ये सब चिल्ला के मांग रहा है, इस सबको रोटी नहीं देंगे, गोली देंगे। क्या देंगे, गोली। तो बोला कोची, किस सिपाही लोग को बोला कोची, कौन जा निकलो द्वितीय, बोला कि इसको जो है ना जाओ और जाके सबको गोली मार दो, मतलब गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो सिपाही लोग जाता है, मार के सबको ठाए क्या करता है, भून देता है। ठीक, अब
बहुत सारा किसान लोग था, मजदूर लोग था, बेचारा मर जाता वहीं पर। और वो जिस दिन घटना घटा वो कौन सा दिन था? वो जिस दिन घटना घटा उस दिन था रविवार। कौन सा था? रविवार का दिन था। कौन सा दिन था? रविवार। और रविवार का दिन होता है छुट्टी। तो छुट्टी एक दिन के लिए मिलता है? मार के सबको भून दिया, हमेशा के लिए छुट्टी कर दिया सबके, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पर ढेर सारा खून बहा, तो इसीलिए उसको बोलते हैं खूनी रविवार। क्या बोलते हैं? खूनी रविवार। तो खूनी रविवार समझ में आ गया। तो बहुत सारा बेचारा इसमें इस विद्रोह में, इस खूनाखूनी में हजारों मजदूर किसान मारे गए और बहुत सारे घायल हो गए। बात समझ में आ रहा है? तो कभी एग्जाम में सवाल आता है कि खूनी रविवार किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा? तो बोलिएगा कि खूनी रविवार के बारे में कहना है कि 1905 ईस्वी में मजदूर और किसान जो है वो रोटी दो का नारा लगाते हुए जार निकोलस द्वितीय के महल पेट्रोग्राद तक जाते हैं, जहां पर जार निकोलस द्वितीय के सैनिकों के द्वारा, है ना, मजदूरों पर गोली बरसा दिया जाता है। जिस घटना को ही हम क्या कहते हैं, और यह घटना रविवार के दिन हुआ था, इसी घटना को क्या कहते हैं? खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो लिख दीजिएगा, खूनी रविवार के बारे में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गया आप लोग को, ये जो मजदूर, यहाँ पर जो मजदूर और किसान था, ये जब विद्रोह करने के लिए गया था तो यहाँ पर कोई तो नेता होगा ना, हो कोई नेता रहता है ना जो विद्रोह करने के लिए कोई हेड बनता है। तो कौन था? तो वो था लेनिन। कौन था? लेनिन भी बेचारा मजदूर किसान के जैसा ही था, लेकिन वो पढ़ा था दास कैपिटल, जो कार्ल मार्क्स का किताब था कि एक दिन गरीब आदमी और पूंजीपति वर्ग में संघर्ष होगा, तब फिर विजय होगा। तो वही क्या करता है? लीडर बनता है, नेता बनता है, इस सबको विद्रोह करने के लिए लेके जाता है। लेकिन इसमें कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। बेचारा मुँह खा कर सब मजदूर के साथ लोग चला आया, ठीक है, हार जाता है। उसके बाद जो 1905 में जो लेनिन होता है, जो इसका नेता था, इसको क्या करता है, जार निकोलस द्वितीय क्या करता है? इसको भगा देता है यहाँ से, इंग्लैंड से, सॉरी रूस से। क्या करता है? भगा देता है कि चलो इसको भगा दो यहाँ से, ठीक है ना। इसको भगा दो तो ये रहेगा, तो फिर से ये क्या करवा देगा? देखता है सबसे पहले आंदोलन होता है तो नेता को पकड़ के जेल, पुलिस नेता को पकड़ के ले जाता है। कहाँ लेगी कि नेता नहीं रहेगा तो इसको अपने भाग जाएगा। तो वो नेता क्या कर उसको भगा दिया, लेनिन को भगा दिया। कहाँ? स्विट्जरलैंड। कहा चलो तुम टिको यहाँ से। वो बेचारा भाग के कहाँ चला गया? वो चला गया स्विट्जरलैंड में। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसमें क्या हो गया? लेनिन को भगा दिया ना। नेता का क्या नाम था रे? लेनिन। क्या नाम था? लेनिन। किसका नेता था? मजदूर और किसान का। मजदूर और किसान संख्या में ज्यादा होता है ना, तो उसको बोलते हैं बोल्शेविक। क्या बोलते हैं? बोल्शेविक। तो ये बोल्शेविक के नेता था कौन? लेनिन, है ना। और इसको भगा दिया। कौन भगा दिया? निकोलस द्वितीय भगा दिया ना। हाँ, ये बेचारा कहाँ चला गया? स्विट्जरलैंड चला गया। कहाँ चला गया? हाँ, स्विट्जरलैंड में ही भाग के चला गया। कहाँ? स्विट्जरलैंड में चला गया। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये किसका नेता था? पूछेगा लेनिन किसका नेता था, तो बोलिएगा बोल्शेविक का। किसका? बोल्शेविक माने बहुमत वाला, जो ज्यादा संख्या में, उसको क्या बोलते हैं? बोल्शेविक। अब यहाँ पर एक और आपको तो बात बताया था पिछला, जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। हाँ, जार का अर्थ होता है रूस का। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ठीक ना। ये पूछता है बार बार। ये भी लेनिन बोल्शेविक का नेता कौन है? तो लेनिन। ये भी पूछता है, ठीक है ना। तो जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। लेकिन भारत में पूछेगा तो हम लोग जग बर्तन को बोलते हैं, जग को बोलते हैं। फिर ये जो रूस जो जार निकोलस द्वितीय है ना, ये क्या करता है? 1905 की बात बता रहे हैं। तो विद्रोह हो गया। अब विद्रोह को किसी तरीके से दबा देता है, इसको भगा ही दिया यहाँ से, ठीक है। अब विद्रोह को किसी तरह से क्या करता है? दबा देता है। दबाने के बाद ये क्या करता है ना कि वहाँ पर एक रूसीकरण नीति लाता है। रूस में क्या लाता है? रूसीकरण नीति लाता है। और रूसीकरण नीति में क्या रहता है सर? रूसीकरण नीति में ये क्या कहता है ना कि एक जार, एक चर्च और एक रूस। कहने का मतलब है कि एक ही को जार रहेगा यहाँ, मतलब सिर्फ हम ही हैं तो हम ही रहेंगे, ठीक है ना। और एक ही चर्च रहेगा, यानी कि ना हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ठीक है। कुछ रहो उससे हमको मतलब नहीं है। तुम कौन धर्म के हमको से मतलब नहीं है। तुम अपना धर्म के है तो तुम मुस्लिम है तो तुम मस्जिद में पूजा नहीं कर जाएगा, तो हिंदू है तो मंदिर में पूजा कर नहीं जाएगा। सब कहाँ पूजा कर जाएगा? सब चर्च में जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यानी कि वही बोला कि एक जार, क्या बोला? हाँ, इन्हें एगो नारा दिया। क्या दिया? ये नारा दिया है ना, रूसीकरण नीति अपनाया ना। रूसीकरण नीति अपना करके एगो नारा दिया कुछ कि एक जार, एक को जार है, यानी जे है जो हम ही है, ठीक ना। एक जार और एक ही चर्च भी रहेगा। एक ना कोई मंदिर ना कोई मस्जिद, एक ही चर्च, सब ओकरे में जो, ठीक ना। उसके बाद कुछ बोला एक रूस,
एक रूस कहने का मतलब क्या कि सिर्फ रूस ही रहेगा, यानी कि ना तो मेरे ऑर्डर के बिना कोई यहाँ से बाहर जा सकता है और ना ही कोई मेरे बिना परमिशन के अंदर आ सकता है। बात समझ में आ गया। तो वही नारा दिया कुछ 1000 एक चर्च एक रूस। तो पूछता है कि 1000 एक चर्च एक रूस की नीति किसने लागू किया था? जल्दी बता, किसने किया था रे? जार निकोलस द्वितीय ने किया था। बहुत अच्छे, यहाँ तो कोई दिक्कत है आप लोग को? नहीं। अब देखो ध्यान से समझना, जब इतना कुछ हो गया तो ये सोचा कौन? निकोलस द्वितीय सोचा, जार निकोलस द्वितीय सोचा कि ये लोग जो है कुछ होता है ना तो बार बार जो है ये लोग क्या कर देता है, आंदोलन करने लगता है। ठीक है, तो आंदोलन नहीं करे इसके लिए क्या करता है, थोड़ा सा दिमाग लगाता है, मतलब कि ये लोग को खुश करने के, चिड़ियाल था ना इससे, ठीक है, भूखमरी वजह से ये लोग को दिक्कत हो रहा था, तो बोला कि ये लोग को थोड़ा सा हंसी शांत करने के लिए क्या करता है, एक संसद का गठन करता है। क्या करता है? हाँ, एक संसद का गठन करेगा। संसद समझता है तू लोग? जैसे देखता है हम लोग नेता तो चुनते हैं, तो हम लोग को जैसे प्रधानमंत्री चुनते हैं ना रे, ये सब तो फिर कहाँ जाता है? ये सब दिल्ली संसद है ना, दिल्ली संसद में जाकर बैठता ना, तो उसी संसद का गठन किया। तो हम लोग बोलते हैं, भारत में बोलते हैं संसद ही बोलते हैं, लेकिन वहाँ क्या बोलता है, रूस में क्या बोलता है? संसद को बोलते हैं रूस में ड्यूमा। क्या बोलता है? हाँ, यानी रूस के संसद को पूछेगा एग्जाम में, शायद सवाल आ सकता है कि रूस के संसद को किस नाम से जाना जाता है, या रूस के संसद को क्या कहते हैं? डौमा नहीं रे, ड्यूमा। क्या बोलते हैं? ड्यूमा। तो ये ड्यूमा का क्या कर देता है? गठन कर देता है, और जो मजदूर और किसान से जो प्रतिनिधि चुन करके आता है ना, उसको यहाँ पर सीटवा दे देता है, संसद में बैठने का जगह देता है, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र का कहता है कि तुम आओ, खाओ पियो, नाश्ता पानी करो, लेकिन कुछ बोलना नहीं। मतलब बोलने का अधिकार नहीं था, कुछ करने का अधिकार नहीं था, सिर्फ आओ बैठो खाली चुपचाप, खाओ पियो चल जाओ। तो ऐसे काम थोड़े चलता है। तो इससे क्या संसद क्या हो गया? भंग हो गया। फिर एक बार आओ ड्यूमा का गठन द्वारा करता है, ओकरों में कोई फायदा नहीं होता तो भी कैंसिल। फिर तीसरा बार ड्यूमा का गठन करता है, तो इसमें क्या करता है अबरी मजदूर और किसान वाला दोनों में से कोई प्रतिनिधि को नहीं बुलाता है, खाली अपने आदमी आके भर लेता है। यानी जार निकोलस द्वितीय का जितना आदमी रहता है सबके वो खाली भर लेता है। तो जब ऐसे भर लेता है, तब जब सब एखनी के आदमी खाली बैठ जाएगा तो क्या होगा बताओ? फिर से मनमानी करेगा ना, फिर से अपन राज चलाएगा, फिर से निरंकुश पाना बुद्धि लगाएगा अपना वाला। तो जब इस तरीके से किया ना तीसरा बार में भी, तो फिर मजदूर और किसान लोग फिर से चिड़िया गया, फिर से गुस्सा आने लगा, ठीक है ना, फिर से पहले वाला ही नीति अपनाने लगा सब। तो अब क्या हो जाएगा, 1917 में जाकर क्रांति हो जाएगा, है ना। 1917 में क्या हो जाएगा? 1917 में क्या हो जाएगा? क्रांति आई, महान क्रांति के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, 1917 में जो क्रांति होगा वो महान क्रांति के नाम से जाना जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम 1917 की क्रांति आखिर क्यों हुआ, 1917 की क्रांति क्यों हुआ, उसके पीछे भी एक कहानी है। तो पहले उसको समझा देते हैं, उसके बाद इसको बताते हैं। तो देख, 1917 के क्रांति का मेन कारण था प्रथम विश्व युद्ध। क्या था? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध। अरे प्रथम विश्व युद्ध होने का भी एक मुख्य कारण था। तो पहले आपको ये कारण समझा देते हैं, उसके बाद हम इसको अच्छा से ये अपने समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो समझिएगा प्रथम विश्व युद्ध का क्या कारण था। अच्छा, पहले बता दे, प्रथम विश्व युद्ध जो था वो कब से कब तक चला है, किसी को याद? 1914 में स्टार्ट हुआ है और 1918 तक चलेगा। 1914 से 1918 तक। अब प्रथम विश्व युद्ध आखिर हुआ क्यों, पहले इस बात को समझ लेते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध होने का एक मेन कारण यह था कि एक देश था ऑस्ट्रेलिया नहीं रहे, ऑस्ट्रेलिया देश है, महादेश है। ऑस्ट्रिया क्या है? ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया का एक राजकुमार था, उसको मार दिया था कौन? तो एक और देश था सर्बिया। क्या था? सर्बिया। तो इसके राजकुमार को कौन मार दिया? सर्बिया के लोग क्या कर दिया? मार दिया। तो ऑस्ट्रिया वाला इसको कुछ कहा कि हमारे राजकुमार को जिसने भी मारा है उसको पकड़ करके तुम सजा दो। क्या दो? सजा दो, और नहीं तो हम तुमको 1 महीना का वक्त देते हैं, हम तुम पे क्या करेंगे? आक्रमण कर देंगे, तुम पे हमला कर देंगे। तो सर्बिया थर थर कांपे लगा, डर गया ही। तो डर गया तो बगले में कौन था? एक रूस। कौन था? रूस। तो रूस वगैरह कुछ कह रहा है, तू पगला है, काला डर रहा है, हम है ना, टेंशन नहीं लेना है, ये कुछ करेगा ना तो हम तुमको साथ देंगे। तो इसको मिल गया ताकत। ठीक है, ताकत मिला तो बोला कि अच्छा ठीक है, तो अब ऑस्ट्रिया वाला करेगा तो हम देख लेंगे, आप तो समझ लेंगे क्या करेगा जो नहीं करेगा। ठीक है ना, देख लेते हैं। तो ये ज़्यादा फुरफार करने लगा। तो जब इसको सपोर्ट मिला इसको, तो ये क्या किया कि हथियारों को पकड़ के सजा उजा
नहीं दिया। बात समझ में आ रहा है? जब सज़ा नहीं दिया तो 1 महीना पूरा हो गया, तो 1 महीना पूरा तो ये अभी हमला करने की तैयारी करने लगा। किस पर? सर्बिया पर। तो ये सर्बिया पर हमला करने की तैयारी करने लगा, तो सर्बिया रूसवा कुछ कर रहा है कि ये रूस तो कि हाँ ऑस्ट्रिया हमारे पर हमला कर रहा है तो कहता है कि कर रहा था हम कुछ करें, करा किसे? तो हम तो बोला था मदद करेंगे, तो बोला हम पगला उगला जो मदद करेंगे, हमको नहीं इस सब चक्कर में पड़ना है। मतलब रूस हो गया फेल, रूस हो गया फेल, यानी इसको मदद नहीं किया। तो इसको मदद करने कौन आएगा? इसको मदद करने आएगा फ्रांस। कौन आएगा? मतलब अब कूदा कौन बीच में? फ्रांस। फ्रांस किसकी मदद कर रहा है? हाँ, फ्रांस मदद कर रहा है सर्बिया की, ठीक है ना। अब जब फ्रांस, जैसी फ्रांस आया सर्बिया की मदद कर लेगी, तो उन्हें से दूसरा का कौन कूद गया? जर्मनी। बोला रुक, तो उन्हीं सबका तो युद्ध करता है, तो जर्मनी होने से आया। और जर्मनी किसको मदद करने लगा? ऑस्ट्रिया को। तो जब जर्मनी ऑस्ट्रिया को मदद करने लगा, देखो ई दोस्त ई दोस्त ई दोस्त, ये तीनों दोस्त। तो जब जर्मनी मदद करने लगा किसको? ऑस्ट्रिया को, तो ई रूसवा के रहल नहीं गया। तो ये कह रहा है, अरे गदावा तू इन्हें कैसे आ गया बीच में? तू कैसे आ गया? तो ई जर्मनी था, जर्मनी ताकतवर देश था, तो जाना था इसका एकीकरण कौन किया था? बिस्मार्क किया था, याद है ना। तो जर्मनी ई कुछ बोला, ई फ्रांस के सबक सिखाने लगा, ऑस्ट्रिया का सपोर्ट कर रहा, मतलब फ्रांस को ही मारने लगा, ठीक है। अब फ्रांस के जैसे ही मारने लगा तो कौन आ गया एक से लड़ने लगी? रूस। कह रहा कि तू इसको कैसे मार रहा है? तो जर्मनी कुछ कहता है कि तू एक तब ना मारो, लेकिन पहले तोरे मार रुक, ठीक है ना। कभी लड़ाई देता है गाँव में, 2 लड़ रहा है, तीसरा का ये छोड़ावे इधर काले के मार रहा है, तो ओकरा छोड़ के ओकरे मारने लगता है। तो वही काम यहाँ हुआ, जर्मनी इसको कर रहा था, तो जर्मनी की कुछ बोला रूस, तभी रुक, पहले तोरे मारेंगे तब इसको मारेंगे। अभी क्या करता है? अभी जर्मनी इसको पटक पटक के मारता है, किसको? रूस को। और रूस हार जाता है और जर्मनी जीत जाता है। तो रूस का हो गया बेइज्जती। एक ढेर सैनिक, लगभग 2 लाख सिपाही का मार देता है। कौन? जर्मनी 2 लाख सिपाही को मारता है। अब 2 लाख सिपाही किसी देश का मर जाना समझ सकते हो। जब 2 लाख सिपाही मरेगा तो उस देश का आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो जाएगा। खराब नहीं होगा रे, क्योंकि सिपाही पे बहुत पैसा भी खर्चा हो जाता है, तो पैसा भी खर्च हो जाएगा, तो इसका बहुत बड़का नुकसान हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो एक कारण ये था क्या? प्रथम विश्व युद्ध का तो कारण समझ में आ गया आप लोग को। अब प्रथम विश्व युद्ध जन्म दे देगा किसको? 17 के क्रांति को, क्योंकि यह 2 लाख सिपाही मरा कि नहीं मरा? कौन मार दिया रे? जर्मनी मारा कि नहीं मारा? तब पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? रूस की। जीता कौन था इधर? जर्मनी। आप बताओ कि जब ये जो युद्ध हुआ, जर्मनी हरा दिया, 2 लाख सिपाही मर गया, तो वहाँ के एथी में क्या हो गया कि मतलब बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, भूखमरी का स्थिति आ गया, बेरोजगारी का स्थिति आ गया, मतलब जनता एकदम परेशान होने लगा। बात समझ में आ रहा है? एकदम तराही करने लगा। इस प्रकार क्या होता है कि अब 1917 में क्रांति कैसे होगी? जनता लोग क्या करता है कि अब क्रांति की तैयारी करता है। अब जनता लोग क्या करेगा? नारा लगाएगा, और नारा लगाते हुए कहाँ फिर से जाएगा? कहाँ? वही एक महल में। कहाँ कहने चल गया रे? पेट्रोग्राद करने, यहाँ, ठीक है। फिर से पहुंचेगा। अबरी कोची नारा लगाएगा। अब ध्यान से सुन, अबरी जो ये नारा लगाने वाला है, अबरी कोची कहेगा कि प्रथम विश्व युद्ध बंद करो, प्रथम विश्व युद्ध बंद करो। कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था ना, ठीक है ना। ये प्रथम विश्व युद्ध देखो 18 तक चला है, ये बीची की कहानी है ना, तो ये जो है 17 की कहानी है, ठीक है। कहता प्रथम विश्व युद्ध बंद करो और क्या करो? जार का अंत करो। नारा लगा रहा, प्रथम विश्व युद्ध बंद करो, जार का अंत करो, प्रथम विश्व युद्ध बंद करो, जार का अंत करो। और नारा लगाते हो कहाँ पहुंच गया? फिर से पहुंच गया राजा के महल में। कहाँ पहुंच गया? राजा के महल में पहुंच गया। और राजा के महल में था सिपाही लोग, तो है ये था आगे। अब ये लोग चलल जा रहा था, ठीक है। अब ध्यान से सुन, जब जा रहा था तो क्या हो गया कि सिपाही लोग से फिर पूछा, जार कौन है? तो बोल रहा है वही लोग है। फिर कह रहा है कि तो क्या कहता है? तो बोला कि कहता है प्रथम विश्व युद्ध को बंद करो और जार का अंत करो। तो बोला तभी तो रोटी मांग गया था तो गोली मरवा दिया था। तो बोल जब रोटी मांगला पर गोली मरवा रहा था, अभी एकरे मारे के बात कर दिया है। तो यह खिसिया गया, बोला कि हमको मारेगा, हमको अंत करने की बात करता है, जाकर सबको फिर से भून दो। तो सिपाही के आदेश दिया कि जाके फिर से भून दो। तो सिपाही देखा कि एकदम पागले का है, पिछले बार ऐसे करवा दिया, सबको मरवाया तो एक तो सिपाही मर गया। अब अभी हाले प्रथम विश्व युद्ध हमको लड़वा दिया, जर्मनी सब फ्रांस से सब जर्मनी से लड़वा दिया, तो हमारे 2 लाख सिपाही मर गया है। आई फिर कहता मारो। तो सिपाही गोली चलाने से क्या करता है? इनकार कर देता है। इनकार करता है तो सिपाही लोग इशारा कर देता है, जाओ घूस कदम ठोक दो उसको अंदर ही, ठीक है। तो जब जनता लोग को सिपाही का समर्थन मिल जाएगा, गोली नहीं मारेगा सिपाही, बोलेगा इशारा कर दे, तो आओ जनता रुकेगा रे, आओ ओकर मन चढ़ जाएगा, नहीं रे कि आओ मार,
ठीक है। तो आओ एकदम पूरा महल में घुसा, और जैसे ही महल में सब घुसा, पूरा क्रांतिकारी लोग ये सब घुस गया ना, अब जार को पकड़ लिया। और बीवियों थी, ओह मैडम, सब पकड़ा गया, सब पकड़ेलन। अच्छा, पकड़ के मारा नहीं वो लोग, ठीक है, पकड़ के बंदिश बना लिया, ठीक है, पकड़ के क्या कर लिया, बंदिश बना लिया। और जुलाई 1918 में, कब, 1918 में, जुलाई 1918 में किसको जार निकोलस द्वितीय को, इसकी बीबी को, और साथ साथ एक परिवार जो था, जो खिचड़ी पकाता था मिलजुल करके सब, उस सब को क्या किया, फांसी दे दिया। सबके फांसी नहीं दिया, गोली मार दिया, ठाई ठाई ठाई, ठीक है, एकदम उड़ा दिया उसको, ठीक है, नहीं उड़ाएगा। जब ये खत्म हो गया जी, एक तो लड़वा के इतना सिपाही को मरवा दिया, वो अपने बैठ करके पिज्जा बर्गर और कुछ चिवा रहा था, यहाँ बेचारा जनता भूखे मर रहा है, तो जनता छोड़ेगा इसको रे, तो उसको क्या कर दिया, टपका दिया। तो ये जो इतना कांड जो बताया ना कहानी, यही था 1917 की क्रांति का कारण। क्या था तब, यही वही क्रांति हो जाता है जकरा में क्या होता है, रूस के जो राजा था, कौन था, हाँ, रूस के राजा था जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 1917 में क्या हुआ, लिख देना, 1917 में क्या होता है जी, हाँ, जार निकोलस द्वितीय का क्या हो गया, अंत हो गया, यानी इसका सुपड़ा साफ हो गया। राम राम सत्य है, ठीक है ना, राम का नाम सत्य है ना। चलो आगे देखो, अब बात आता है कि सर 1917 का क्रांति में तो हम देख लिए कि जार निकोलस का अंत हो गया, तो अब रूस पर तो कोई तो बैठेगा कि नहीं बैठेगा। अब थोड़ा उसको समझाने से पहले थोड़ा इधर को समझाना पड़ेगा। इधर देखो, तो रूस पर अब किसका शासन आने वाला है, तो दिल थाम के बैठे, सुतने के लिए आई है, देख लो, फिर सब नींद भगा देंगे हम, देख लेना। तो 1917 की क्रांति पढ़ा रहे थे ना जी, अब 1917 में 2 क्रांति होता है, समझे बात को, समझिएगा ध्यान से। 1917 में क्या क्रांति हो रहा है, 1917 में 2 क्रांति। एक तो होता है मार्च की क्रांति, कौन सी क्रांति, फरवरी की क्रांति, मार्च को ही फरवरी बोलेंगे, इधर देखो अभी, नवंबर, दूसरा है नवंबर की क्रांति, कौन सा क्रांति, नवंबर की क्रांति। लेकिन ये आपको बताते हैं कि जो पहले रूस था हमारा, कौन था, रूस, कौची, तो रूस में पहले 2 कैलेंडर चलता था। एक पुराना कैलेंडर जिसको बोलते हैं जूलियन कैलेंडर, कौन सा कैलेंडर, जूलियन, और नया वाला कैलेंडर को बोलते हैं कौची था रे, ग्रेगोरियन था। ए देखो तो क्या था रे, कहाँ गया बुक हुआ है, ग्रेगोरियन, हाँ, ग्रेगोरियन कैलेंडर, कौन सा कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर रूस में था। जो पहले जो पुराना कैलेंडर था वो था जूलियन कैलेंडर, और नया वाला कौन था, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये दोनों में 13 दिन का अंदर था, मतलब कि जो जूलियन कैलेंडर से आगे था कौन, नया वाला कैलेंडर बाद में आया है, तो 13 दिन आगे था कौन, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है ना। तो हम लोग जो पढ़ेंगे जूलियन के हिसाब से पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि पहले ग्रेगोरियन कैलेंडर नहीं ना था रूस में, पहले कौन सा था, जूलियन था। तो ये मार्च था, 7 मार्च 1917 को हुआ था, 7 मार्च 1917 में जब पहला क्रांति, 1917 में 2 क्रांति होगा, ठीक है ना, 1917 क्रांति बता चुके हैं ना, तो यहाँ पे 2 क्रांति होगा, ठीक है। तो 7 मार्च 1917 को जो क्रांति हुआ था, तो 7 मार्च, तो मार्च से पीछे चल जाएंगे, 13 दिन पीछे चल जाएंगे, तो फरवरी में आएंगे ना, तो कितना फरवरी होगा, 25 फरवरी, कितना होगा, 25 फरवरी 1917, 25 फरवरी 1917, किसके हिसाब से, ये जूलियन कैलेंडर के हिसाब से 25 फरवरी 1917, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 7 मार्च 1917, है ना। तो जब ये पीछे आया था, तो ये नवंबर से ही पीछे आया, तो कुछ होगा, नवंबर से पीछे कुछ होता है, अक्टूबर, तो इसको बोलेंगे अक्टूबर की क्रांति, कौन सा क्रांति, अक्टूबर की क्रांति। तो यहाँ तो कोई दिक्कत, तब पूछेगा बताओ 1917 में क्यों कुछ हुआ, तो काला रो रही है, 1917 में क्यों क्रांति हुआ, 2 गो, कौन कौन, एक तो जिसको फरवरी क्रांति बोल रहे हैं या उसको मार्च क्रांति बोलो, फिर दूसरा नवंबर क्रांति या अक्टूबर क्रांति। तब फरवरी क्रांति हम लोग पढ़ चुके हैं, ये जो घटना बताया ना अभी आपको, ये सब यहाँ पर क्रांति के बारे में इसी में है, ठीक है ना, फरवरी क्रांति में है, ठीक ना। तो
फरवरी क्रांति को या मार्च क्रांति बोलते हैं, और अक्टूबर क्रांति को नवंबर क्रांति बोलते हैं। आई दोनों के मिला देंगे तो उसको बोलेंगे बोल्शेविक क्रांति। क्या बोलेंगे? हाँ, इसको बोलते हैं बोल्शेविक क्रांति। क्या बोलते हैं? दोनों को मिला के बोलते हैं बोल्शेविक क्रांति। तो कोई दिक्कत है तो पूछेगा, बताओ कि 25 फरवरी 1917 यानी जो फरवरी क्रांति है वो किस कैलेंडर के हिसाब से है? जूलियन कैलेंडर के हिसाब से। और मार्च वाला ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब हम यहाँ पर दो चीज आया कुछ कि बोल्शेविक क्रांति, और अब यहाँ पर देख पहले जरा, तो ये तो समझ में आ गया तुमको कि ये सर इस क्रांति समझ में आ रहा, 17 वाला पहले का क्रांति जो वो समझ में आ गया कारण है ना। तो जब राजे मर गया तो फिर ये क्रांति का दूसरा का क्रांति काहे लगे हुआ? पॉइंट है ना कि जब राजा मर गया सर तो दूसरा क्रांति काहे हो गया? फिर तब देख समझते हैं कि दूसरा क्रांति काहे लगे हुआ। ठीक है ना, अब ध्यान से समझना इधर। ठीक है, जब जार मर गया तो जार के मरने के बाद जो है रूस में, जार के मरने के बाद रूस में सत्ता संभालने के लिए लड़ाई हो गया। दो वर्ग में क्या हो गया? दो वर्ग में सत्ता संभालने के लिए क्या हो गया? लड़ाई। अभी दो वर्ग कौन कौन था बताओ जल्दी। तो एक वर्ग था जिसको हम बोलते हैं बोल्शेविक। क्या बोलते हैं? बोल्शेविक वर्ग था। एक था मैनसेविक वर्ग, है ना, बोल्शेविक वर्ग। और दूसरा कौन था? मैनसेविक वर्ग। अभी बोल्शेविक क्या है सर, मैनसेविक क्या है सर? मैनसेविक का मतलब होता है कि पूछेगा मैनसेविक क्या कहना है कि अल्प मत वाले को क्या कहते हैं? मैनसेविक। मतलब जो संख्या में कम रहेगा। आई बोल्शेविक मतलब जो संख्या में ज्यादा रहे, बहुमत, है ना, यानी बहुमत वालों को क्या कहते हैं? बहुमत वालों को क्या कहते हैं? बोल्शेविक। और अल्पमत वाले को मैनसेविक। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? कोई परेशानी नहीं? तो बोल्शेविक का मैनसेविक समझ में आ गया। तो जब राजा मरा तो यही दो वर्ग के बीच में क्या हो गया? लड़ाई हो गया। अब ये बोल्शेविक का नेता कौन था? बोल्शेविक का नेता था लेनिन। कौन था? तो लेनिन। लेकिन यहाँ है नेता लिख देते, लेनिन है यहाँ। अरे उसमें लेनिन है नहीं ना है, उसको भगा ना दिया था ये, तो कहाँ चल गया था? स्विट्जरलैंड गया था। कहाँ बैठा है? स्विट्जरलैंड। लेकिन ये एक नेता कौन है? मैनसेविक का नेता कौन है? तो एक नेता है कैरेंस्की। कौन है? कैरेंस्की। ये है ना, तो ये है कौन है? अब देख बोल्शेविक बोले तो बोल्शेविक में कौन आता था? तो बोल्शेविक में आता था मजदूर और किसान। संख्या में ही ना दोनों ज्यादा होता है, मजदूर किसान संख्या में ज्यादा होता है, तो उसी को बोले बोल्शेविक। अब मैनसेविक बोले तो वो जो तनी छोटा मतलब जॉब करता होगा, तो जॉब करने वाला कितना होता है? ज्यादा होता है, जब बहुत कम होता है, तो इसलिए उसको बोले थे अल्पमत वाला, तो वो था मैनसेविक। तो ओकर नेता कौन था? कैरेंस्की। अब बोल्शेविक यानी मजदूर किसान का नेता कौन था? लेनिन। लेनिन तो यहाँ था नहीं ना था, तो ये एक नेता यहाँ मौजूद था कैरेंस्की। तो कैरेंस्की बन जाता है वहाँ का राजा। ठीक है, अब उसका सत्ता कौन संभाल रहा है? कैरेंस्की। तब सत्ता संभालेगा कौन? कैरेंस्की। आज अब क्या? कब संभाला? 17 में। हाँ, तो 17 में क्रांति के बाद का तो बात है। तो सत्ता संभाल लिया। सत्ता संभालने के बाद अभी कैरेंस्की जो है ना, ये कैरेंस्की भी अच्छा आदमी नहीं था। कैरेंस्की भी अच्छा आदमी नहीं था। हाँ, कैरेंस्की जो है अच्छा आदमी नहीं था। तो कैरेंस्की जब अच्छा आदमी नहीं था मतलब कि ये आता है और मतलब कि काम करता है, लेकिन ये भी ओकरे जैसा काम करता है। जैसे जार निकोलस द्वितीय था ना, इसी के अथी पे अनुसरण करता है। ठीक है, उसी के हिसाब किताब लगाता है। तो जनता भी इससे क्या हो जाता है? खुश नहीं रहता। जनता भी चाहता है कि हमारे यहाँ से जो है कैरेंस्की का शासन हट जाए। विदेश लोग से भी गुप्त संधि वगैरह कर लेता है। ठीक है, गुप्त संधि कर लेता है दूसरा देश से, विदेशी लोग से, कि कुछ जरूरत पड़ेगा तो तुम हमको हेल्प करना। ठीक है ना, अभी समझाएंगे आगे चल के गुप्त संधि के बारे में। तो ये कर ले रहता है, यानी कि जार के जैसा ये भी व्यवस्था लागू कर देता है। तो लोग परेशान हो जाते हैं। फिर से वही वाली दिक्कत जो अभी सुना रहे थे। तो क्या होता है कि अब पहले समझाते हैं कि जब कैरेंस्की बैठता है, कहाँ? कैरेंस्की जैसे ही बैठता है मतलब कि सबसे पहला काम क्या करता है? कैरेंस्की जैसे मान लो बैठ गया, ठीक है, तो कैरेंस्की बैठते के साथ क्या करेगा? सुन, तो कैरेंस्की बैठते के साथ सबसे पहले क्या करेगा? जर्मनी से युद्ध करेगा। क्या करेगा? जर्मनी से युद्ध करेगा। कैसे कि तुमको पता है कि जो 1917 में जो क्रांति हुआ था, उसका मेन कारण था क्या? जर्मनी उसको क्या किया था? रूस को हरा दिया था। तो कैरेंस्की जैसे ही बैठता है तो जर्मनी कुछ बोलता है कि रुक से, तू हमको हराया था ना, तोरा बताते अभी तुमको बताते हैं। ठीक है, तो ये जर्मनी से क्या करने लगता है? फिर से युद्ध करने लगता है। ठीक है, अब फिर जब युद्ध करने लगता है तो जनता तो पहले से ही युद्ध नहीं चाहता था। युद्ध बंद करने के लिए क्या किया था?
युद्ध बंद करने के लिए भी क्रांति होगा, ठीक है ना। तो जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, तो प्रथम विश्व युद्ध बंद करने के बाद क्या था ना, आई फिर से युद्ध कर दिया। फिर से क्या कर दिया, पहले ही युद्ध में ढेर सा सैनिक मर गया था और देश का स्थिति एकदम खराब था, आर्थिक स्थिति। आई दोबारा से क्या कर दिया, पगलवा जा करके युद्ध कर दिया। और लोग ये चाहता नहीं था कि दोबारा युद्ध हो, तो जब दोबारा युद्ध छेड़ दिया तो और लोगों को परेशानी होने लगा, बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगा। तो जनता एकदम इससे त्रस्त खा गया, ठीक है, कि अब कब हटे कब हटे। तो जब जर्मनी इसे लड़ने के लिए जा रहा था ना, जब बोला कि हम जर्मनी से लड़ाई करेंगे अब करेंसी की, तो जर्मनी दिमाग लगाता है कि क्या करें। तो जर्मनी जो है उसको पता था कि रूस में ही एक नेता है, कौन, लेनिन, जो अभी रूस में नहीं है, कहाँ है, तो वो स्विट्जरलैंड में जाकर बैठा हुआ है। और वो सोचा ना कि अगर हम लेनिन को यहाँ बुला देते हैं रूस में, तो जो बहुमत वाला है, मजदूर किसान ज़्यादा संख्या में है, तो वो आएगा तो पक्का इसका साथ देगा, और साथ देगा तो ऑटोमेटिक इसको मार के भगा देगा, ठीक है ना। कौन दिमाग लगाया, जर्मनी दिमाग लगाया, ठीक है। अब जर्मनी क्या करता है कि लेनिन को भेज देता कहाँ, स्विट्जरलैंड से रूस में। अब जैसे ही लेनिन जो है स्विट्जरलैंड से रूस में आता है, तो जितना भी यहाँ पर जो था ना मजदूर लोग, ये सब देख करके पूरा खुश हो जाता, कहता हमारा नेता आ गया, हमारा नेता आ गया। नहीं होता, कोई आता था कैसे खुश हो जाता है। तो जैसे ही आया तो लेनिन देखा, तो लेनिन भाषण दिया अपना, सब संबोधित किया सबको, बोला कुछ ही कि हम यहाँ पर आएंगे तो हम 3 चीज़ के मांग करेंगे। कितने चीज़ की मांग करेंगे, 3 चीज़। पहला बोला रोटी, पहला क्या बोला, रोटी। खाने के लिए तो ज़्यादा लड़ाई हो रहा था, तो पहले बोला क्या कि हमको रोटी दो, हम रोटी की मांग करेंगे। दूसरा बोला हमको शांति की मांग करेंगे, किससे मांग करेंगे, शांति की मांग करेंगे। तीसरा बोला कुछ कि हम युद्ध बंद करने की मांग करेंगे, क्या करेंगे, युद्ध बंद करने की। और ये बोला कि हम यही 3 योजना पर काम करेंगे, और इसी योजना को अप्रैल थीसिस कहा गया। क्या कहा गया, अप्रैल थीसिस, है ना। बहुत सारे योजना लाता है ना, मोदी जी ला रहा, जनधन योजना, फलने योजना, चिल्ले योजना लाते हैं कि नहीं लाते हैं। तो वो जो कुछ बोला, पहला रोटी मांगेंगे, शांति की बात करेंगे और युद्ध बंद करने की बात करेंगे। तो बोला कि हम यही 3 योजना लाएंगे, जिसको क्या बोला गया, अप्रैल थीसिस योजना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो बोला कि तब अब बोला कि तो ये सब आएगा कैसे, बोला कौन, लेनिन बोला ये सब होगा कैसे। तो ये सब होने के लिए हमको फिर से क्रांति करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्रांति। वही ये बोला नवंबर की क्रांति न अक्टूबर की क्रांति होगा, ठीक है ना। तो सब तैयार हो गया, पूरा जनता लोग तैयार हो गया, ठीक है। बहुत से जो बोल्शेविक लोग था सब क्या हो गया, तैयार हो गया। तो बोला कि तो कैसे होगा, तो पैसा चाहिए, इन्हें उन्हें जाने के लिए गाड़ी चाहिए ना रे। तो बोला चल सबसे पहले बैंक लूटेंगे। तो कहा चल गया पहले बैंक में, पूरा लाखों की भीड़ लेकर सब जा रहा है। कौन, लेनिन जा रहा है, लेनिन तो नेता आगे है, पर लाखों की भीड़ जा रहा है। अब बैंक वाला देखा ना ऐसे करके, बोला इतना मनी आदमी आ रहा है, एक थाप मारेगा तो मर जाएंगे ऐसे ही। पलाइन से कहा जल्दी से माला लेके, सर आपका स्वागत है, जितना पैसा लूटना है लूट लीजिए। आया, बैंक लूट के ले गया, सब पैसा मिल गया। पगला था जो रोकेगा, जान रहा है कि कितना रोकेंगे तो नहीं रुकाएगा, आएगा एक थाप खाली ऐसे चुटकाएगा ना तो हम मर जाएंगे। पलाइन माला पहना दिया। अब बोला कि अब तो पैसा का जुगाड़ हो गया, अब जाए की व्यवस्था कैसे कर जाए, तक चल रेल लूटेंगे। अब तो गया रेल डिपार्टमेंट के पास, तो हुआ ऑफिस में माला लेके तैयार, डर के मारे, सर ले जाइए जितना रेल लेके जाना, जितना लूटना है लूट लीजिए। रेल ले लिया, तो जाए की व्यवस्था भी हो गया। अब सब रेलगाड़ी में बैठ करके कहाँ पहुँचा, वह पहुँचा करेंस्की के पास। कहाँ पहुँचा, जहाँ ही बैठ के ऐश मौज कर रहा था, ठीक है। कहा कि रुक। अब करेंस्की के जैसी पता चला कि लेनिन आ गया है और हमारा सुपड़ा साफ करे वाला है। अब तो करेंस्की को कहता है सिपाही के, हम तुमको आदेश देते हैं सबको गोली मार दो। तो सिपाही कहता है तू पगला उगला है। पिछले बार तो ये एगो बैठल था पगलवा जो हमको उतना सैनिक मरवा दिया है, और वो जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई करवाया, और पहले लड़वा दिया, उतना सैनिक 2 लाख सैनिक हमारे सिपाही मर गया जर्मनी युद्ध में। तो फिर जर्मनी वाला से लड़वा रहा था, और फिर इन्हें कह रहा मारने के लिए, हमको से नहीं होगा, सरेंडर। फिर सिपाही इशारा कर दिया, जाइए सरकार, जाके ठोकिए सबको। अब देखा कौन, करेंस्की कि जार निकोलस द्वितीय का क्या हाल हुआ था, गोली मार दिया था, टांग दिया था उसको, लटका दिया, हमरो मार देगा ऐसे पक्का। जार निकोलस द्वितीय करेंस्की इतना तेज भागा जैसे एगो पागल कुत्ता किसी के पीछे कैसे लग जाता है, कभी देखा है। तो जान प्राण देख एकदम भागता है, एकदम जान प्राण देख इतना तेज भागा कि एकदम रूस से बाहर भाग गया हमेशा के लिए। कहाँ भाग गया, रूस से फरार, रूस से। तो वो हो जाता है रूस से फरार। अब रूस से फरार हो गया, तब अब जो है सरकार किसके हाथ में आएगा, लेनिन के हाथ में आएगा, क्योंकि नेता लेनिन ना था। ये लोग क्या था, ये लोग भी चाहता था कि हमारा नेता लेनिन ही बन जाए। तो करेंस्की की सरकार यहाँ से भी खत्म, ये आया भी, इसका सरकार भी खत्म हो गया। अब कौन आएगा, लेनिन। तो इतना छापो, उसके बाद लेनिन के बारे में बताते हैं, ठीक है। और सही से उतारो, साफ साफ समझ में आ रहा है कैसे उतारेगा, देख यहाँ से उतारना इस तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद इसको लिख लेना, ठीक, ये लिख लेना वहीं पर साइड में कहीं पर, फिर उतार ले, चल।
चलिए अब हम किसके बारे में देखेंगे, लेनिन के बारे में। अब रूस का शासन कौन संभालेगा, केरेंस्की खत्म हो गया कहानी उसका, अब हम लेनिन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो लेनिन जैसे ही आएगा रूस में तो आते के साथ सबसे पहले क्या करेगा, तो सबसे पहले जनता के कष्ट क्योंकि वो जनता के लिए ही, जनता का नेता था, तो जनता का जो जिस जनता का भलाई रहेगा वही काम करेगा। सबसे पहले जनता यही चाहता था कि सबसे पहले भाई हमारा युद्ध बंद होना चाहिए, क्योंकि युद्ध से बहुत ज़्यादा नुकसान है, युद्ध से किसी देश का भला भी नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो काम करेगा कौन, लेनिन। जैसी सत्ता गद्दी पर बैठेगा सबसे पहला काम करेगा युद्ध बंद करने की घोषणा करेगा। युद्ध किसे चल रहा था, केरेंस्की जो जर्मनी से लड़ाई लगवा दिया था, तो ये क्या करेगा, युद्ध बंद कर लगाएगा, ठीक है ना। यानी सबसे पहले ये कहेगा युद्ध बंद है ना, यानी युद्ध बंद करने की बात करेगा, युद्ध हाँ बंद करने की बात करेगा, है ना, बात करता है। सबसे पहला काम इसका क्या रहता है कि भैया हम युद्ध क्या करेंगे, बंद करना चाहते हैं। तो युद्ध बंद हो रहा था तो प्रथम विश्व युद्ध में जुड़ा हुआ था ना, तो यानी कि प्रथम विश्व युद्ध से क्या होना चाहता है, अलग होना चाहता है ना। प्रथम युद्ध बंद में नहीं, इसको कर दो ऐसे कि प्रथम विश्व युद्ध से ये अलग होना चाहता है, मतलब हटना चाहता है। क्या होना चाहता है, अलग होना चाहता है। तो जब ये अलग होना चाहता है किससे, जर्मनी से ना, तो जर्मनी इसको कुछ ही बोलता है कि देखो भाई बात की बात है कि तुम अलग होना चाहते हो, ठीक है ना, हम लड़ने नहीं आए थे, तुम दोबारा लड़ने आया था मेरे से, तो हमारा जब लड़ने आया था तो हम व्यवस्था करेंगे ना अपना, तो मेरा पैसा खर्चा, मेरा नुकसान हुआ है, तो हमारा उसका जो नुकसान हुआ उसका भरपाई करो, क्या करो, भरपाई करो, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो संधि हो जाएगा हम दोनों के बीच में। तो रूस क्या करता है, झुक जाता है। रूस क्या करता है, हाँ रूस जो यहाँ पर क्या करेगा, झुकेगा, और झुक करके क्या करेगा, वो संधि कर लेगा किसके साथ, जर्मनी के साथ। और जर्मनी का जो भी नुकसान हुआ है इसको कौन देता है, रूस उसको देता है। हालांकि ये रूस के शान के खिलाफ था, लेकिन बेचारा लेनिन जो है जनता के लिए क्या करता है, वो काम जनता का भलाई का काम था, तो बोला छोड़ो, गया शान बन गया तेल लेने, पहले ही काम करो। तो क्या कैसे संधि कर लेता है और समझौता करके क्या कर लेता है, वो क्या बोलते हैं उसको, युद्ध से वो क्या हो जाता है बाहर। तो किस संधि के तहत होता है, इंक नहीं डाला था, नहीं दिखा रहा है, तो उस संधि का नाम था ब्रेस्ट लिटोवस्क, हाँ ब्रेस्ट लिटोवस्क है ना, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुआ था। तब पूछेगा बताओ कि जो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुआ था किसके किसके बीच, किन दो देशों के बीच हुआ था, तो हाँ ये हुआ था रूस और जर्मनी के बीच, रूस और जर्मनी के बीच। अच्छा अब पूछेगा कि बताओ ये ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि में किसकी हानि हुई थी, तो रूस की हुई थी, क्योंकि नुकसान का भरपाई कौन किया था, जर्मनी का जो नुकसान हुआ था इसका भरपाई कौन कर रहा था, रूस कर रहा था। कोई दिक्कत है नहीं। अब ध्यान, सबसे पहला काम तो वो रूस से हट गया, सबसे पहला काम कर लिया। उसके बाद अभी देखा क्या, कौन, लेनिन, कि जो हमारा रूस है यहाँ पर इसके पहले जो केरेंस्की वगैरह का जो शासन चल रहा था, तो सब पहले ये तो चीज़, अरे क्या बोल रहे हैं यार हम, रूस में पहले किसका शासन था, जार निकोलस सब का शासन था। तो सब जितना भी पूंजी था सब कैसा था, अमीर लोगों के हाथ में था, यानी पूंजीपति लोगों के हाथ में था। तो बोला सबसे पहले क्या, जमींदार लोग सब जमीन छीन कर रख रहे था, तो सबसे पहले वो कहा कि सबसे पहले जितना जमींदार सबसे जमीन छीन लिया, क्या कर लिया, और सब संपत्ति को क्या कर दिया, सरकारी बना दिया। क्या बना दिया, सरकारी बना दिया। यानी मेरे कहने का मतलब है कि वहाँ पर रूस में समाज व्यवस्था ला दिया। कैसे ला दिया, समाजवाद। पहले पूंजीवाद था ना, अब कैसा व्यवस्था ला रहा है, बोलो, हाँ। तो रूस में क्या लाया, रूस में लाया समाजवाद, समाजवाद व्यवस्था लाया। कैसे व्यवस्था लाया, समाजवाद आपको पता है कि सब कुछ सरकारी होता है, सबको समान अधिकार होता है, होता नहीं होता है, और क्षमता के अनुसार आपको पैसा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या हुआ कि सब चीज़ सरकारी हो गया, तो वहाँ जो किसान लोग था वो किसान लोग को क्या किया कि जमीन दे दिया। क्या दिया, हाँ किसान लोग को जमीन दे दिया। अब किसान लोग को जमीन दे दिया, तो जमीन देने के बाद किसान लोग खेती करने लगा उस पर, और खेती करने के बाद जो है जितना भी अनाज होता था सरकार उसे ले लेता था, और उसका जो मुआवजा मतलब उसका जो मेहनताना होता था उसको क्या करता था, देता था। तो इससे किसान लोग को बड़ा तकलीफ हुआ, बोला अरे भाई ये क्या कर रहे हो ना, कह रहे क्या कर रहे हो भाई, ऐसे थोड़े काम चलता है।
हम उगा रहे हैं तो मेहनत कर करके सब अनाज लेके चल जाता है, हमको थोड़ा सा पैसा दे देता है खाली। तो इसे किसान लोग क्या किया कि जब अनाज लेने सरकार आता था ना, तो जितना खाए भर अनाज रख करके बाकी सब में आग लगा देता था। क्या करता था? आग लगा दिया। तो जब इस तरीके से करने लगा तो सरकार सोचा रहे यार तो सरकार घाटा में जाने लगा, तो फिर दिक्कत वाला बात हो जाएगा। तो बोला कि ऐसा नहीं होगा। तो बोला कि ठीक है, एक काम करते हैं। सरकार क्या किया, यानी जो लेनिन क्या किया, ठीक है, कह दिया किसान लोग को कि ज़मीन तुम लोग रखो, ज़मीन तुम लोग, जब तुम लोग को ज़मीन रखने का अधिकार दे देते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको जितना फसल उगाना फसल उगाइए, ठीक है, और हम आपसे कुछ मात्रा में एक फिक्स निश्चित मात्रा में एक बांध देंगे कि हाँ खाली हमको इतना आप टैक्स के रूप में दे दीजिएगा, बाकी आप जितना होगा ये सब आप रख लीजिए। तो किसान को फायदा हुआ इससे। तो किसान खूब मेहनत करके अनाज उनाज उगाया, अब कुछ ही मात्रा उसको देने लगा। तो ये किसान के हक के लिए काम किया, ये अच्छा काम हुआ। अगर पहले वाला सही ना था, सब उगाता था सरकार लेके चल जाता था, कुछ मेहनत आना दे दिया उसको, तो गड़बड़ हो रहा था, तब ना जला रहा था। तो जब इस तरीके से करने लगा ना, तो रूस जो है काफ़ी विकसित होने लगा, क्योंकि अब ईमानदारी से वो लोग टैक्स देने लगा, तो सरकार को भी खाता पैसा आने लगा, तो रूस काफ़ी अच्छा बनने लगा, ठीक है ना, काफ़ी विकास करने लगा। अब यहीं पे देखो कुछ एक पॉइंट और छूटा मेरे से, ये बता देते हैं पहले, ये बताने से पहले ही बताना चाहिए था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, चलो इधर देखो। तो ये जो जब जैसे ही रूस में समाजवाद लाया, क्या लाया रूस में, जैसे ही समाजवाद लाया, मतलब हर चीज़ क्या किया सरकारी किया, जमींदार लोग से ज़मीन छीन लिया, ठीक है ना, पूंजीपति लोग से ज़मीन सब प्रॉपर्टी छीन लिया। तो जो उसमें जो पादरी लोग था, चर्च वाला जो पादरी लोग था, जो जमींदार लोग था, सामंती लोग था, उसको हो गया तकलीफ। वो क्या किया, अंदर विरोध करना शुरू किया। क्या किया? विरोध करना शुरू किया, मतलब घर के अंदर में ही, घर के अंदर बोले तो रूस के अंदर में ही विरोध करने लगा। तो लेनिन कहा कि रुक, तो नहीं विरोध करा, तो नहीं बताते हैं। तो लेनिन क्या करता है कि एक चेका का गठन करता है। किसका गठन करता है? हाँ, चेका गठन करता है। चेका का क्या करता है? चेका कुछ है। तो चेका एक पुलिस संगठन है, विशेष पुलिस दास्ता है, ठीक है ना, मतलब स्पेशल पुलिस है। इसको खाली ऑर्डर यही मिला था ना कि जो हमारा विरोध कर रहा है अंदर में, तुमको जे करना करो, खुला छूट दे दिया इसको। तो पुलिस मारबो करेगा, गोली ना मारेगा, हो गोली रख लेगा तो वो सब सुनता है। तो वो क्या कहने कि जे डिंगना करता था सीधे उसको गोली मार देता था, दो थप्पड़ दिया, ठाई, कहानी खत्म। तो ऐसे करके वो लोग अंदर में शांत कर दिया। अंदर में क्या कर दिया? अब ये जो अंदर में जो डिंग पैतरा ले रहा था रूस के अंदर में, जो पादरी लोग, सामंती लोग जो हलचल मचा के रख लेता था, जो इसके खिलाफ बोल रहा था, लेनिन के खिलाफ, उसका सपोर्ट किसका था? तो उसका सपोर्ट 4 गो देश मिलकर कर रहा था। क्या देश मिलकर कर रहा था? 4 गो। कौन कौन था? चेका देख, ये था ब्रिटेन, एक बार कौन था? जापान, ठीक है ना, कौन कौन था? ब्रिटेन था, जापान था, और कौन था? एगो फ्रांस था। कौन था? फ्रांस। ये सब तो रूस के आसपास वाला देश था। एगो था दूर में, दिखाया था ना नक्शा दिखाया था ना वर्ल्ड मैप पे, रूस यहाँ था, अमेरिका इधर था ना, बाकी सब बगले में था। फ्रांस और अमेरिका एगो था। कौन था? ये सब, इसको बाहर से ये सब के भी डर था कि जिस तरीके से रूस में समाजवाद आ गया है, ये सब भी पूंजीवादे वाला ना था, ये सब भी जार निकोलस के जैसा अपना नीति अपना रख था। तो ये सब के टेंशन होने लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि एक देखा इसके हमनियों का विद्रोह हो जाए, हम लोग के भी सब व्यवस्था जो है खराब हो जाए। तो इस डर से बचने के लिए क्या करता था कि जो यहाँ पर आवाज़ उठा रहा था ना रूस के अंदर, जो पादरी सामंती लोग, ये सब इसको सपोर्ट करता था। क्या करता था? सपोर्ट करता था कि तुम करो, हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो ये तो अंदर वाला को तो मारने के लिए चेका का गठन कर ही दिया। तो ये ब्रिटेन, जापान, फ्रांस जब इसको मारा ना, तो ये चारों मिल करके कुछ कहा रुक, तो नहीं मारा उसको, तो बताते हैं। तो ये सब अपना फौज भेजा। क्या भेजा? अपना सैनिक भेजा, सिपाही भेजा इसको मारने के लिए, रूस पे हमला करने के लिए। तो रूस अब कागे तो नहीं ज़्यादा होशियार बनता है, रुक तो नहीं के बताते हैं, तो हमको से पंगा लेगा। तो रूस का एक विश्वासी दोस्त था, ठीक है ना, क्या था? विश्वासी दोस्त, जिसका नाम था ट्रॉट्स्की। क्या था? ट्रॉट्स्की। एकदम भरोसे जो बोलता है ना, भरोसा के लायक है, तो भरोसा के लायक का दोस्त था। ट्रॉट्स्की के बुलाता है, कहता है कि ट्रॉट्स्की जी, तो कि हाँ जी बोलिए, हम ऐसा ऐसा मैटर है, हम आपको बना देते हैं सेना का पति। क्या बनाते हैं? इन्हें सेना का पति रहिए, और ऐसा ऐसा मैटर है, सब हमला करने के लिए आ रहा है, इसको संभालो। तो बोला बस सबर, ब्रेक मारिए, अभी करते हैं। तो ट्रॉट्स्की क्या करता है? लाल सेना का गठन कर देता है। लाल सेना का क्या करता है? लाल सेना गठन गैरिबाल्डी किया था गधा लाल कुर्ती का गठन किया था गैरिबाल्डी। ये लाल सेना है सर, कहाँ हैं आप, है ना। लाल सेना का गठन कौन किया? ट्रॉट्स्की। देखो ज्यादा तो नहीं, लाल सेना ट्रॉट्स्की। लाल कुर्ती बोलेगा तब गैरिबाल्डी बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है। अभी लाल सेना बना दिया, एकदम खतरनाक वाला सेना तैयार किया, ठीक है।
आज ये आ रहा था ना इन्हें से सेनमन सभी चारों देशवन वाला सबके खदेड़ के भगा दिया। लाल सेना सबको खदेड़ के क्या कर दिया? भगा दिया। सबको सुपरा क्या कर दिया? साफ कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो इस तरीके से ये क्या किया कि अंदर में भी अपना चेका का गठन करके संभाल लिया और बाहर से जो हमला हो रहा था उसको भी ट्रोट्स्की लाल सेना गठन करके क्या कर दिया? संभाल दिया। कोई दिक्कत? उसके बाद जो है फिर हम जो बता रहे थे अभी आपको कि जो किसान लोगों के साथ दिक्कत हो रहा था, अनाज मतलब कि नहीं दे करके जला दे रहा था, अभी कहानी सुना रहे थे ना, इसके बाद ही कहानियाँ होता है। ठीक है, इसके बाद होता है, उसके बाद जब ये सब होता है ना झमेला, तो सरकार सोचता है ना कि यार किसान लोग को दिक्कत है, क्या पता नहीं अनाज जला दे रहा है, तो बहुत लॉस होने लगा। क्या होने लगा? लॉस होने लगा। तो उसके बाद जो है किसान से निपटने के लिए जो रूस का सरकार है, कौन? लेनिन, वो क्या करता है कि एक नई नीति बनाता है, नई आर्थिक नीति लाता है। क्या लाता है? नई आर्थिक नीति लाता है। लेनिन जो है क्या लाता है? नई आर्थिक नीति लाता है। कब लाता है? 1921 में। कब लाता है? नई आर्थिक नीति 1921 में लाया है ना। 1921 में लाया नई आर्थिक नीति। क्यों किसे कहता है सर? तो लेनिन ने किसानों से निपटने के लिए जिस नीति को लाया, जिस नियम को लाया, उसी को क्या कहते हैं? नई आर्थिक नीति। अभी इस नीति के अंतर्गत उसने क्या किया? तो यही किया कि जो पहले सरकारी ज़मीन था तो बोला कि जाओ तुम लोग को हम ज़मीन रखने का अधिकार दे देते हैं। मतलब किसान लोग को ज़मीन क्या कर दिया? सौंप दिया, उसको दे दिया कि जाओ तुम लोग ज़मीन रखो और जितना फसल उपजाना है उपजाओ और कुछ मात्रा हमको टैक्स के रूप में देना, बाकी आप लोग रख लीजिएगा। तो किसान भी खुश हो गया इससे, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बेचारा उसके बाद जो है लेनिन का टपकने का टाइम आ गया है। हाँ, तो मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा हमेशा। तो 1924 में एक हो गया, राम राम सत्य है ना। यानी लेनिन की क्या हो गई? पूरी बूंदिया खा लेगी, जिंदा रहेगा। लेनिन की क्या हो गई रे? मृत्यु। यानी लेनिन बेचारे चले गए, भगवान राम जी के प्यारे हो गए। ठीक है, अब राम का नाम ऊपर जाके जप रहे हैं। ठीक ना। अब आगे सुनेंगे। अब मजा आ रहा है कि बोरिंग लग रहा है ना? आप लोग को मजा आ रहा है? मज़ा आ रहा है तो लाइक शेयर तो बनता है ना जी। कमेंट कीजिए, बताइए क्लास कैसा लग रहा है। आप लोग में एक कमी है कि आप लोग शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, दोस्त लोग में सब्सक्राइबर अभी इतना कम है कि क्या बताएं। अरे आप लोग सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा। जब आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा सपोर्ट तो बनता है ना। आप लोग इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, कम से कम पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग को बोरिंग फील नहीं हो, तो कीजिए थोड़ा सा। ये लोग तो खैर करता है मेहनत, आप लोग भी थोड़ा सा कीजिए ना। आप लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कीजिए। सर के लिए मेहनत कीजिए थोड़ा सा, और अपने लिए भी कीजिए ना। आपका भी भला हो, हमारा भी भला हो, है ना जी। है? चलो, तो बेचारे लेनिन जी का क्या हो गया? राम राम सत्य है। अब तो लेनिन जब मर गए तो कोई तो आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो अब बताओ, अब हम चलते हैं शुरू से थोड़ा सा। क्या कर रही है रे पागल? दोनों का जो है ना, तो कसम खुदा की बात में खाने दे रहा। सबसे पहले कौन था बताओ? जार निकोलस द्वितीय का शासन था ना रे। जार निकोलस को 1917 क्रांति में पटक के मारा, सब गोली मार दिया है ना। उसके बाद कौन आया? करेंस्की। कौन आया? करेंस्की। करेंस्की को भी भागने पर मजबूर कर दिया। तो कौन आ गया फिर? लेनिन। करेंस्की के बाद कौन आता है? लेनिन। लेनिन के बाद कोई आएगा ना गुरुजी? लेनिन के बाद कोई आएगा ना? नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा। अरे आएगा, देख यहाँ तीर बना है ना, यहाँ तीर के बाद यहाँ तीर है, मतलब यही तीर के नीचे लिखा है। ठीक है, आया स्टालिन। कौन आया? उत्तराधिकारी रहता है। स्टालिन आता है। कौन आता है? अब यहाँ सुन, स्टालिन को ही बोलता है स्टील मैन। कौन सा मैन? स्टील मैन, यानी स्टील का आदमी। ठीक है, किसका आदमी रही? चंप कहा जा रहा बार बार हो। इसको बोलता था स्टील का आदमी, इसी को बोला था स्टील का आदमी। स्टील का आदमी, तो स्टील कितना मजबूत होता है? कठोर होता है। मतलब ये भी स्टील के जैसा क्या था? कठोर था। ठीक है ना। या फिर इसी को बोलते हैं फौलाद। क्या बोलते हैं? नहीं बोलता है एकदम हम तो बड़का ज़्यादा फौलादी बनेगा तो ज़्यादा नहीं बोलता इसे, यानी फौलादी पुरुष। क्या बोलता है? इंक डाले हैं बच्चे। फौलादी
पुरुष, ठीक है ना। कौन ही बुला रहा है? उल्टा पुल्टा रखता है, एकदम गधा तू है रे, सब गिरा देगा ये। बताओ करेंसी के बाद किसका सरकार आया था? लेनिन। और लेनिन के बाद कौन आया? स्टालिन। स्टालिन को पूछेगा कि बताओ फौलादी पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? स्टालिन को। किसको? स्टालिन को, यानी फौलादी पुरुष हम इसी को बोलते हैं। किसको? स्टालिन को, ठीक ना। अब ध्यान से सुनना, जो स्टालिन था ये आता है और आते के साथ जो लेनिन जो किसान लोगों को जो ज़मीन दे दिया था रखने का अधिकार, वो सबसे पहले उसको आगे छीन लेता है। कहता कि फिर से सरकारी करता, कहता कि लाओ पहले ज़मीन दो। क्या दो? ज़मीन दो, और तुम लोग जैसे पहले फसल उगाता था फसल उगाओ और सब हम लेंगे, ठीक है ना। तो इसे फिर जनता लोग में गुस्सा आ गया, जनता लोग फिर इसे परेशान होने लगा, तो सब विरोध करने लगा। तो उसमें विरोध करने वाले जो भी विरोध करता था ना उसको ये मारता था या तो भगा देता था, ठीक है। तो उसमें विरोध करने वाला कोई भी था, कहाँ गया? इधर नहीं लिखा है। हाँ, ये कौन? ट्रॉटस्की भी था। कौन था? यानी कि स्टालिन का विरोध करने में कौन था? ट्रॉटस्की। ये भी इसका विरोध करता है। क्या करता है? मतलब ये विरोध करता है ना, ये बोलता है कुछ, ट्रॉटस्की इसको कुछ ही बोलता है कि नहीं, लेनिन के समय में किसान लोगों को ज़मीन दिया गया था, आप गलत कर रहे हैं, आप ऐसा काहे कर रहे हैं, आपको नहीं ऐसा करना चाहिए। तो ये स्टालिन कुछ बोलता है तो हमको सिखाएगा? हम अपने स्टील का आदमी है, फौलादी पुरुष हैं, हमको जो मन में आएगा करेंगे, हमको कोई कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है ना। तो ये मारने के लिए दौड़ता है। किसको? ट्रॉटस्की को मारने के लिए दौड़ता है। तो मारने के लिए दौड़ता है तो बेचारा ही भाग जाता है। आई भी ऐसा भागता है ना कि कहाँ भाग जाता है? ट्रॉटस्की भाग जाता है रूस से बाहर। हाँ, ट्रॉटस्की भी रूस से कहाँ चल जाता है? बाहर चल जाता है। अब ध्यान से समझना। अब हालांकि देखो स्टालिन जो था ऐसा नहीं है कि कोई मतलब थोड़ा सा सख्त था। स्टालिन कैसा व्यक्ति था? एकदम सख्त था, कठोर आदमी था, सख्त व्यक्ति था, ठीक है ना। तो स्टालिन ऐसा नहीं है कि रूस का मतलब अच्छा काम नहीं कर रहा था, रूस के लिए अच्छा ही काम कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा इसका वो क्या बोलते हैं उसको, रवैया थोड़ा अलग टाइप से था। कहने का मतलब इसके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है, कोई अखबार में छाप नहीं सकता, एक बुराई नहीं कर सकता है। अच्छाई करना करो, बुराई करो, बुराई करेगा तो मारेंगे पटक पटक के, ठीक है ना। ऐसा इसका कहना था, हम नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। ऐसा स्टालिन जी कहते थे कि हमारा बुराई मत करो, हमारे खिलाफ नहीं बोलो, हमारे खिलाफ एक आवाज़ नहीं सुनना चाहते हैं, हमारा बारे में बोलो अच्छा बात, हम सुनेंगे। प्रेस वेस पर रोक लगा कर रख लेता। तो ट्रॉटस्की गया था बोले तो इसको मारने लगा, तो ये भाग गया, फरार हो गया, ठीक है। अब जो है यानी कि रूस के लिए अच्छा काम कर रहा था, रूस के लिए अच्छा काम कर रहा था। तो जब अच्छा काम कर रहा था तो इस प्रकार जो है जब ये अपने हिसाब से नियम कानून लगा के वहाँ पे चलाया ना, तो रूस में बहुत काम किया, बहुत बेनिफिट हुआ, तो जिससे रूस शक्तिशाली बन गया। क्या बन गया? यानी इसके समय में, किसके समय में? यानी रूस के समय, स्टालिन के समय में क्या हुआ? रूस के समय, स्टालिन के समय में जो रूस है वो कैसा बन गया? सबसे शक्तिशाली, यानी कि रूस काफ़ी शक्तिशाली बन गया, है ना। क्या बन गया? रूस काफ़ी शक्तिशाली बन गया। क्या बन गया? शक्तिशाली बन गया, ठीक है। अब देखो उस समय जो है ना शक्तिशाली देश तीनों को है ये था। कब? उस समय शक्तिशाली देश क्या को था? तीन को। एक था अमेरिका, कौन था? अमेरिका था। एक था ब्रिटेन। अरे नहीं रे बाबू, हम दूसरी बात बोल रहे हैं, तुम लोग क्या बोल रहे हो? ये ब्रिटेन है। और एक कौन आ गया? रूस। देख पहले रूस कितना कमजोर देश था, अभी कहाँ पहुँचल है? शक्तिशाली के नाम में आ गया। कब? स्टालिन के समय, ठीक है ना। अब अमेरिका का जो उस समय जो राष्ट्रपति था, अमेरिका जो उस समय जो राष्ट्रपति था उसका नाम था रूजवेल्ट। क्या था? हाँ, क्या नाम था उसका? रूजवेल्ट। उसका पूरा नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्या था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उसका पूरा नाम था। रूजवेल्ट। ये क्या था? ये था राष्ट्रपति। क्या था? कहाँ का? अमेरिका का। अब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था रे? चर्चिल। कौन था? चर्चिल। और रूस का राजा कौन था? हाँ, स्टालिन। कौन था? देखो ये सब जो भी युद्ध वगैरह होता था ना, तो उस युद्ध पे संघ पे बातचीत करने के लिए ये तीनों बैठता था। क्या करता था? और सब देखो स्टालिन भी बैठने उठने लगा ये लोग के साथ, है ना। तो ये शक्तिशाली देश में गिनती इसका आने लगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में आप लोग को? नहीं ना।
अब स्टालिन भी मरेगा कि नहीं मरेगा बताओ? हैं? तो कौन आएगा? स्टालिन की मृत्यु कब हो जाती है? ये 1953 में टपक जाता है। कब मरता है? 1953। हाँ 1900 लिख दें इसको भी, ऐसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छा लिख देते हैं। 1953 में इसकी क्या हो जाती है? अरे गोरकी बाद में आएगी, अभी छोड़ो ना। 1953 में इसका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तब स्टालिन के बाद कौन आएगा? स्टालिन था ना ये, कौन था? इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आता है ख्रुश्चेव। कौन आता है? नाम टेढ़ा है थोड़ा सा है। ख्रुश्चेव। ये कैसा था? ये उदारवादी था। कैसा था? उदारवादी समझता है? बदमाश नहीं था, मतलब कोमल आदमी था, मतलब नॉर्मल समझने वाला था, ठीक है ना, जनता की परेशानी को समझेगा, ठीक है, दुख दर्द उसको ज़्यादा नहीं देगा। तो ये ख्रुश्चेव आता है। कौन आता है? ख्रुश्चेव आता है। और ख्रुश्चेव कैसा था? उदारवादी था। मतलब ये स्टालिन का जो नीति यहाँ पर चल रहा था ना, उसको त्याग देता है, मतलब उसको ही फॉलो नहीं करता, ये अपने हिसाब से अपना ढंग से, जिसमें जनता को भला था, सब आराम उराम मिले, वैसा काम करता है। ख्रुश्चेव के बाद कौन आता है? ब्रेजनेव आता है। कौन आता है? मर भी गया तुरंत। तो मारेगा ना, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है रे। जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में सुना है ना कहानी आप लोग को। ब्रेजनेव, ये सब बस खाली जानो कि कौन आया। ब्रेजनेव आता है। अब ब्रेजनेव कैसन था? ये पक्का स्टालिन के थी था, टू कॉपी था। क्या था? मतलब ये स्टालिन के अनुसरण करता था। जैसा स्टालिन नीति अपना कर रख लेता ना, वही नीति फिर लगा देता है। बात समझ आ रहा है? अब इसके बाद कौन आ गया? इसके बाद आया गोरबाचेव। गोरबाचेव, घोड़वा नहीं रहे, मारेंगे ना। गोरबाचेव क्या था? गोरबाचेव। और गोरबाचेव आता था, ये भी उदारवादी था। कैसा था? ये भी क्या था? ये भी था उदारवादी। कैसा वादी था रे? हाँ, ये भी उदारवादी था। ये महा उदारवादी था, ये और अच्छा था। क्या था? और ये आते के साथ क्या करता है? आता है दू को नीति ला देता है। क्या ला देता है? नीति। कौची नीति लाता है सुन, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा अच्छा है ना। क्या है? कुछ ज़्यादा अच्छा है। तो ये लाता है ग्लासतो क्या था रे? ग्लासनोस्त। अरे क्या था? प्रेस्त्रोइका। हाँ, नाम टेढ़ा थोड़ा सा। प्रेस्त्रोइका नाम थोड़ा सा टेढ़ा, ठीक है ना। प्रेस्त्रोइका, ठीक है ना, प्रेस्त्रोइका। अच्छा, ये ग्लासनोस्त का मतलब क्या होता है? खुलापन। क्या होता है? खुलापन। बोले तो मतलब ये आया था। देखो स्टालिन के समय में इसको खिलाफ को बोलता नहीं ना था, मना ना करके लेता। और स्टालिन के टू कॉपी कौन था? ब्रेजनेव था। तो ये भी ओकर नीति अपना कर लेता, कोई नहीं बोलता था। लेकिन ये आया था कुछ बोला कि तुमको बोले का आज़ादी दे दिए, जाओ, हमारा में कुछ कमी लगता है बोलो, जहाँ कुछ कमी, जिसको भी कमी लग रहा है बोलो, हाँ बोलो। अब बोलेगा तो हम उस पर प्रेस्त्रोइका करेंगे, मतलब उसका पुनर्निर्माण करेंगे अगर कमी रहेगा तो इसका हिंदी क्या होता है? पुनर्निर्माण। क्या होता है? पुनर्निर्माण। और जब इस तरीके से खुला आज़ादी दे दिया ना सबको, क्या ये खुला आज़ादी दे दिया। जब खुला आज़ादी दे दिया तो सब मनमानी करने लगा। जैसे खुला आज़ादी दे देंगे, जाओ तुमको जे करना करो, हम नहीं कुछ बोलेंगे, तो तोरा जे मन में आएगा जे करेगा। तो वैसे ही खुला आज़ादी दे दिया सबको, तो सबको जे मन में आया वो करने लगा। तो जब जे मन में आया करने लगा, तो इस तरीके से आगे चलते चलते मनमानी किया। तो मनमानी करते करते जब हमारा जो रूस था वो 15 भाग में बढ़ जाता है। क्या भाग में बढ़ जाता है रे? 15 भाग। 1991 आते आते 1991 आते आते रूस 15 भाग में टूट जाता है। और रूस जब 15 भाग में टूट जाएगा तब कमज़ोर ना हो गया। देखता है 4 भाई अगर मिल करके रह रहा है तो अच्छा खासा पैसा जमा कर लेता है, हर चीज़ मतलब बना लेता है, मजबूती है एक तरीके से। लेकिन 4 भाई फूट हो गया, टूट गया, तो सब गरीब हो जाएगा, कमाता खाता बन जाता है। तो वैसे ही पहले एक था, सब अलग अलग 15 भाग में रूस टूट गया। तो पहले रूस शक्तिशाली बना के, देखो कितना शक्तिशाली बना के स्टालिन बेचारा बना के रखा था, आई फिर से बर्बाद कर दिया, टूट गया, ठीक है ना। तो 15 भाग में टूटा तो कमज़ोर हो गया। तो अब सिर्फ सबसे मजबूत देश कौन बचल है? अमेरिका। कौन बचल है रे? अब सिर्फ अमेरिका भी है फिलहाल में। कौन है? अमेरिका बचा हुआ है सबसे अमीर, ठीक है ना।
शक्तिशाली, सॉरी, ठीक है, अमीर तो है ये, खैर कहने नहीं है। यहाँ देख, तो इस प्रकार आप लोग का सुपरा साफ हो गया, खत्म हो गया चैप्टर। और कुछ कुछ पॉइंट है जो लिख ले, यहाँ पर लिखा दे रहे हैं, ठीक है, लास्ट में कुछ कुछ पॉइंट हम दे दे रहे हैं जो छोटा है बीच में। कार्ल मार्क्स के बारे में देते हैं कि कार्ल मार्क्स जो था, कौन, जो कार्ल मार्क्स था, इसने किसका गठन किया था? तब प्रथम इंटरनेशनल का गठन किया था, प्रथम इंटरनेशनल का गठन किया था, प्रथम इंटरनेशनल कब किया था? 1864 में। कहाँ किया था? लंदन में। लंदन कौन सी है? इंग्लैंड की राजधानी, और इंग्लैंड को ही ब्रिटेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स ने प्रथम इंटरनेशनल बोले तो कौन सी, जो कार्ल मार्क्स बोला था कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, बताया था, याद आ रहा है ना? तुम्हारे पास खोने के लिए पैर के बेरी के अलावा कुछ नहीं है, पाने के लिए जहान है। जब वो संबोधित कर रहा था, जब वो सारा बात बता रहा था लोगों को कि देखो किस तरीके से आर्थिक ऐतिहासिक समझाया कि किस तरीके से आदि मानव लोग भी रहता था, कैसे कैसे सब करके साम्यवादी संघर्ष किया, वर्ग संघर्ष किया, कार्ल मार्क्स सारा बात बताया था ना। तो वहीं इंग्लैंड में ही क्या किया, लेकिन इंग्लैंड के लंदन में जो बता रहा था, तो उसी को बोलते हैं प्रथम इंटरनेशनल का उसी समय गठन किया था। कब किया था? 1864 में किया था। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। उसके बाद हम लोग को पता है कि हम लोग 1 मई को क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस मनाते हैं रे। हाँ, मजदूर दिवस कब मनाते हैं? 1 मई। हाँ, क्योंकि मजदूर लोग को बहुत दिक्कत था ना, ये सब मजदूर लोग को बता रहा था। बताने के बाद जो है अब इसका कार्य दिवस बहुत ज़्यादा था, 8 घंटा की जगह ज़्यादा लोग सब काम नहीं करता था। तो मजदूर दिवस कब मनाते हैं? हाँ, 1 मई को क्या मनाते हैं रे? मजदूर दिवस। उसके बाद देखो याद रखिएगा क्रीमिया का युद्ध। किसका याद रखिएगा? क्रीमिया का युद्ध, क्रीमिया का युद्ध। और क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1854। कब हुआ था? 1854। और क्रीमिया के युद्ध के बाद ही जो है किसान लोग, ऐसा माना जाता है कि 2 साल के अंदर में, है ना, कितना साल के अंदर में? 2 साल के अंदर में जो है 2 साल के अंदर में किसान लोग कितना बड़ा युद्ध किया था रे? 206 था कि 84 था, है ना? है ना? देखो 1858 से 60 के मध्य रूस किसानों ने 284 बार विद्रोह किया था नहीं, कितना बार किया था? 284 बार, है ना? और फिर वही अंतिम में जो है, जो अलेक्जेंडर द्वितीय था, जार अलेक्जेंडर द्वितीय, वह क्रीमिया के युद्ध के बाद जो है अंतिम में उसको खत्म कर देता है, कृषि दासा को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। तो क्रीमिया का युद्ध पूछेगा कि बताओ क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1854। हारा कौन था इसमें? रूस हारा था। कौन हारा था? रूस इसमें क्या हो गया था? हाँ, रूस हारा, यानी रूस हार गया था। और उस समय राजा कौन था? जार अलेक्जेंडर द्वितीय। चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था बताओ? एक याद रख लेना, चार्टिस्ट, अरे किसान के द्वारा हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन। ये हुआ था 1838 में। कब हुआ था? 1838 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड, यानी बोल सकते हैं इसको ब्रिटेन भी। इंग्लैंड या तो नीचे दिख रहा, देखो तो, इंग्लैंड या ब्रिटेन में हुआ था। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत है? नहीं ना? समझ में आया सबको? हाँ, तब इस प्रकार आपका चैप्टर हो गया खत्म। क्या हो गया? खत्म। लिखेगा कि घर लिख लेना बाद में? हैं? कहाँ लिखेगा? एगो लिखो नहीं किया तो लिख लेना, सब देख लेना, मोबाइल पर रहबे करेगा। अब हम एगो लास्ट बता देते हैं खाली कि रूस की क्रांति के कारण, कि रूस में क्रांति का मेन कारण क्या है, ये जो बताएंगे ना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, 6 नंबर में आ सकता है, ठीक है, अब आता भी है, बहुत बार पूछा भी गया है। ये आपका थ्योरी जो था दे दिया, अभी एक क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। तो साफ करें, रोना मना है, हाँ से आंसू मत निकालो नहीं लिखता जिसे लगता है जान निकल जाता है। मोबाइल है ना रे, मोबाइल पर लिख लेना, दे देंगे, टेंशन ना लो। आज रात 8 बजे आप लोग को वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना, तुम लोग आराम से इसको लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बताओ। अब हम पढ़ेंगे रूसी क्रांति के कारण। क्या पढ़ेंगे? रूसी क्रांति के कारण, कि रूस में जो क्रांति हुआ था आखिर उसका मेन कारण क्या था। स्टार मार के इसको लिख लेना,
VVI है, ठीक है ना, चांद बना स्टार। तो सबसे पहला जो कारण है, देखो क्या क्या कारण था, समझाते हैं। सबसे पहला रूस में क्रांति का जो सबसे पहला कारण था वो था राजनीतिक कारण। कौन सा कारण था? राजनीतिक। हाँ, राजनीतिक कारण। दूसरा था सामाजिक कारण, जो था सामाजिक कारण। तीसरा क्या था? कौची हुआ रे, बदमाशी खाली करती है तो लोग। तीसरा था आर्थिक कारण, बहुत मार मारेंगे, आर्थिक कारण। चौथा क्या था? धार्मिक कारण। कौन कारण था? धार्मिक कारण। पांचवा क्या था? बौद्धिक कारण। कौन सा कारण? बौद्धिक कारण। चलो यहाँ देखो, ये मेन कारण था तुम्हारा क्या? रूसी क्रांति के मेन कारण देख लिया हम लोग, क्या है? 5 गो है ना रे। राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और धार्मिक कारण, और एक क्या कारण था? बौद्धिक कारण था। अब हम एक एक करके समझते हैं सबसे पहले कि राजनीतिक कारण में आखिर क्या क्या मेन कारण था, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो था वो था कि निरंकुश शासक, निरंकुश निरंकुश शासक तथा जारशाही। कहने का मतलब कि निरंकुश शासक, अगर शासक निरंकुश रहेगा, किसी का अंकुश उस पर नहीं रहेगा, तो अगर जे मन में आएगा जे करेगा। और तुम्हारा जारशाही, जो जारशाही था पता था सब कैसा था, सब निरंकुश शासक था। तो ये एक मेन कारण क्या था? रूस के क्रांति का कारण ये भी था कि वो लोग अच्छा से वो चला नहीं रहा था, जो मन में आता था तो लोग करता था, महंगाई बढ़ गया, गरीब जनता लोग कुछ सुनता नहीं था, अपना खाली पिज्जा बर्गर दबाने में रहता था, ठीक है। तो हाँ तो एकदम तो राजा की बात है, कैसे तुम लोग बोलते हो यार। यहाँ देखो, अब दूसरा क्या था? जार जो था एक नीति ला दिया था, रूसीकरण की नीति, जिकरा में बोला था एक जार, एक चर्च और एक रूस। तो जिससे क्या हुआ था? लोगों में दिक्कत होने लगा था, धार्मिक लोगों को भी दिक्कत होने लगा था ना रे। बोला था कि कोई रहो, हिंदू रहो मुस्लिम रहो, सब चर्च में जाएगा, ठीक है। और कोई मेरे मर्जी के खिलाफ इधर उधर नहीं जा सकता है देश से बाहर छोड़ करके, और यहाँ सिर्फ हम ही रहेंगे, अकेले हम ही हैं। और अपने आप को क्या बोलता था? भगवान बोलता था। तो वो एक कारण ये भी था कि रूसीकरण नीति अपना कर रख लिया था। रूसीकरण नीति, यानी रूसीकरण नीति भी अहम भूमिका निभाया रूस की क्रांति में होने में, हुआ कि नहीं हुआ। फिर वहाँ पर क्या हुआ था? राजनीतिक दल का ढेर सारा उदय हुआ था, ढेर सारा पार्टी आ गया था, ठीक है ना। तो ये कारण ये भी था, देखा था बोल्शेविक था, मोनसेविक, ये सब था ना रे, सॉरी राजनीतिक दल ना, हाँ नहीं क्या बोल रहे हैं भाई, हाँ राजनीतिक दल का उदय हो जाता है, बहुत सारा राजनीतिक दल बन जाता है, ठीक है। तो एक कारण हमारा ये भी था, बात समझ रहे हैं आप लोग। यानी उसके बाद 1905 में आपको पता है कि युद्ध हुआ था 1905 में क्या हुआ था? युद्ध। कौन हारा था? रूस। किससे हारा था? हाँ, तो जापान से जो है 1905 में रूस जो है 1905 में रूस जो है किससे हार गया? जापान से पराजय हो गया, है ना। क्या हो गया? पराजय। तो जब जापान से पराजय हुआ था तो ढेर सारा सिपाही मर गया था, तो भूखमरी का हालात आ गया था, तब ना जाकर के वो लोग हमला करने लगता है। 1905 में चल जाता है उसके अथी पर, जो गोली से मार देता है, ठीक है। तो ये कारण ये भी था रूस की क्रांति होने का, था कि नहीं था। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जब रूस हारा तो प्रतिष्ठा में कमी हुआ कि नहीं हुआ? क्या हो गया? प्रतिष्ठा में कमी होगा ना, रूस हारेगा तो प्रतिष्ठा में कमी होगा ना। जापान छोटा था, रूस कितना बड़ा था, तो हार गया, लेकिन था तो खोखला होल, तो उसे भी दिक्कत हो गया। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो ओकरा में जर्मनी से हारा था, तो ये भी दिक्कत हो गया एगो कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या हो गया था? रूस की पराजय हुआ था ना, रूस की हार। हाँ, पराजय बोलो या हार बोलो, एक ही बात है, ठीक है ना। प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था? रूस की हार हो गया था। उसके बाद हम यहाँ पर देखें कि जो नागरिक था, क्या था? नागरिक और तथा धार्मिक स्वतंत्रता, क्या बोले हम? नागरिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव था कि नहीं था? जैसे कैसे समझ लो,
नागरिक बोले तो यहाँ पर किसी को बोलने का अधिकार था, उसके खिलाफ फालतू नहीं ना बोल सकता था, नहीं खुला आज़ादी नहीं था उसको। और धार्मिक स्वतंत्रता का भी अभाव था, मतलब कि कोई अपना अपना धर्म को तुम मान भी नहीं सकते हो, है ना। जो धर्म तुम्हारा कुछ है उससे मतलब नहीं, सब चर्च में ही जाएगा, सब हमारे धर्म को मानो, है ना। तो इसके भी दिक्कत था, तो ये कारण ये भी था रूसी क्रांति का। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि जो जार था, क्या था, जार और जो जरीना थी, जार और उसकी बीवी कौन थी रे, जार तथा जरीना की भूमिका, ये दोनों की भूमिका था ना, ये दोनों को तो अहम भूमिका था। ये दोनों तो उल्टा पुल्टा फैसला लेता था। नहीं, आई जरीना किससे फैसला लेती थी, राष्ट्रपुतीन से। तो ये दोनों का तो अहम भूमिका था। तो ये मेन कारण था राजनीतिक कारण का। राजनीतिक कारण क्या था, मेन कारण। अब हम देखेंगे सामाजिक कारण। क्या देखेंगे, सामाजिक कारण, मतलब समाज के बारे में देखेंगे कि समाज में क्या क्या दिक्कत था। तो समाज में दिक्कत नहीं था, हमारा जो किसान था, हमारा जो मजदूर था, उसकी स्थिति क्या था, खराब था कि नहीं था। तो किसान की स्थिति यहाँ खराब थी। तो किसान की स्थिति, किसान की कैसी थी रे, दयनीय थी। क्या थी, और जब किसान की हालत खराब रहेगा तो किसान कुछ करेगा, अपन डिमांड पूरा करने के लिए विद्रोह करेगा। तो किसान, तो इस सामाजिक कारण में क्या था, किसान विद्रोह किया। क्या किया, किसान विद्रोह। क्या हो गया, किसान विद्रोह करेगा ना। और ध्यान से देख, खाली किसान की स्थिति खराब था, वहाँ मजदूर का भी था। तो यहाँ पर क्या था कि मजदूर का स्थिति, मजदूर का स्थिति भी क्या था रे, दयनीय थी, दयनीय था, है ना। मजदूर का स्थिति भी क्या था, तो ये था हमारा सामाजिक कारण। कौन सा कारण, और आर्थिक कारण तो ढेर मनी था। आर्थिक बोले तो एकदम आर्थिक कारण जैसे भुखमरी था भूखमरी था, क्या था, और क्या था, गरीबी हो गया था, बेरोजगारी भी एकदम चरम सीमा पर पहुंचल था ना। ये सब क्या था, ये सब आर्थिक कारण था। क्या था, आर्थिक कारण। और धार्मिक कारण में क्या था, तो धार्मिक कारण में तो सीधी सी बात है कि अपना अपना धर्म मानने का अधिकार नहीं दे था। तो हिंदू है कि मुस्लिम है उससे मतलब नहीं है, यानी अपना धर्म आप नहीं मान सकते हैं, हमारे धर्म को मानिए, हमारे चर्च में आप क्या कीजिए, पूजा कीजिए, कोई दिक्कत है। अब एक आता है बौद्धिक विचार, बौद्धिक कारण। कौन कारण, तो एक में क्या होगा, बौद्धिक कारण में ढेर सारा आएगा, विचारक लोग अपना अपना विचार देगा, यानी आग लगाने का काम करेगा, यानी घी में आग डालना। घी में, तो घी में आग डालोगे तो और लहकेगा नहीं रे। तो मान के चलो कि कोई लड़ाई करने के लिए बहस कर रहा भी है, कोई जाकर के उसको उकसा दिया, नहीं पिन पिनाहा वो पिन के ना देके जाकर के, तो कुछ होगा, लड़ जाएगा। तो वही काम बौद्धिक कारण में क्या आएगा, अपना अपना आके क्या करेगा, विचार देगा, है ना। यानी अपना अपना विचार देने वाला ही आएगा। कहाँ आएगा, अपना अपना विचार देने वाला आएगा, विचार देना। तो ये कारण ये भी था, सब आकर के सबको उकसा रहा है कि तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, ये करोगे तो पूरा देश मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, एकदम उकसा दे सबके। तो उकसाएगा तो एक कारण भी था, सब एकदम आग बबूला हो गया और क्रांति करने के लिए क्या हो गया, उतारू हो गया। तो समझ में आया आप लोग को, पढ़ के मजा आया। और इसको जो है ना, वीडियो को 3-4 बार आप लोग को देख लेना है, कहानी एकदम ऐसी याद हो जाएगा, ठीक है, सुनते सुनते, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज ये वीडियो आप लोग का 8:30 बजे रात को अपलोड हो जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। और एक भाई ने कमेंट किया था कि सर इसका पार्ट चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर दीजिए, तो आज ये ख़त्म हो गया है। इसका क्वेश्चन आंसर आपको कल मिल जाएगा, ऐसा कोशिश करेंगे, अगर आज देने का टाइम मिलेगा तो बना देंगे वीडियो, नहीं तो कल पक्का आपको इसका क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।